भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान गण, जासुर दयागार, बसहि राम शर चापदर। श्री सरस्वत्यै नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। माँ सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करके गणेश जी के स्मरण के साथ आगे बढ़ते हैं। आद्य शक्ति जगत जननी माँ भवानी जी, उनका चरित्र शिव जी से मिला हुआ, देवादिदेव भोलेनाथ श्रद्धा और विश्वास स्वरूप, उनका चरित्र शक्तिमती अनुसार चिंतन मनन करते आगे बढ़े। सद्गुरुदेव भगवान का वंदे बोधमयम नित्यम
शिव स्वरूप है और हरि रूप भी है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में वंदन करके आगे बढ़ें। सीताराम जी के गुणगान रूपी घने जंगल में नित्य विहार करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी का दिव्य चरित्र सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से हम नित्य थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने प्रारंभ में श्री हनुमान चालीसा का उसको भी थोड़ा समझने के लिए प्रसंग लिया है। तो श्री हनुमान चालीसा में हम जहाँ तक पहुँचे उससे हम आगे बढ़े। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म वचन से जो भी कार्य करे, निरंतर जपत निरंतर हनुमत बीरा। हम करते हैं लेकिन हमारी साधना, हमारा स्मरण, हमारी यशोगुण, हमारे प्रभु से जुड़ाव सतत नहीं रहता है, निरंतर नहीं रहता है, तेल धारावत नहीं रहता है। तो ये दिव्य चरित्र सुनने में भी माँ भवानी जी कहते हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी लोग हरि गुण सुनहि निरंतर देव। भगवान के गुणगान भी वो निरंतर सुनते हैं, सतत नाम जपते हैं। तो हम श्री हनुमान जी महाराज जी से सतत जुड़े रहें, चलते फिरते रात दिन उन्हीं का स्मरण रखें। और श्री हनुमान जी महाराज जी का स्मरण न कर सके तो राम 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 करें। राम जी और हनुमान जी अलग तो है नहीं। यहाँ तक प्रसंग मिलता है ना, भगवान श्री हनुमान जी, राम जी ने श्री हनुमान जी के ऋणी बन गए। पवन सूत तो ही ते ऋण में नाही, ऐसा विनय पत्रिका में भजन है कि मैं आपके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो कहता है राज्याभिषेक के बाद एक दिन ऐसी घटना घटी, माँ जानकी जी समेत प्रभु विराजित चरणों में श्री हनुमान जी महाराज। तो भगवान श्री राम जी अपने भाइयों की और मंत्रियों की और कभी माँ जानकी जी की और कुछ न कुछ बात करते, लेकिन जैसे हनुमान जी की बारी हो, हनुमान जी महाराज जी एक ध्यान से प्रभु के रूप को भी पी रहे हैं, उनके श्रवण को, उनके शब्दों को भी पी रहे हैं। वहाँ से दृष्टि उनकी हटती नहीं है। तो जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज जी एक ध्यान से प्रभु की ओर देखते हैं तो भगवान मुंह फेर लेते हैं, कभी बाईं ओर देख लिया, कभी दाहिनी ओर देख लिया। माँ जानकी जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि हनुमान एक पल भी इधर उधर दृष्टि हटाना नहीं चाहते, निरंतर प्रभु के मुखारविंद पर अपने मन लगाए हुए हैं। और हमारे प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हनुमान जी से थोड़ा अलग मुंह फेर लेते हैं? कभी इधर देखा, कभी उधर देखा। अब सबके सामने तो जानकी जी कुछ न बोली, लेकिन मन में खलबली कि कब मुझे अवसर मिले और मैं अपने प्रभु से बात करूं। जब एकांत मिला, माँ जानकी जी ने कहा कि प्रभु आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। बोले बोलो। बोले मुझे संदेह हो रहा है। किस बात का? बोले कि मैं देखती हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान आपकी ओर एक ध्यान से देखता रहता है। माँ जानकी जी ने संदेह व्यक्त किया, प्रभु ऐसा आप क्यों करते हैं? हनुमान के सामने क्यों नहीं देखते हो? वो इधर उधर क्यों मुंह फेर लेता? प्रभु के नेत्र सजल हो गए। ये सीते मैं क्या बताऊं? बोले मैं उससे मुंह फेर लेता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं हनुमान को, मैं उसके सामने उसका ऋणी हूँ, तो मैं उसके सामने कौन सा मुंह लेके, कौन सा भाव लेके उनके सामने आँख मिला सकता हूँ? मैं उसके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं। देखिए क्या क्या भाव है। तो हम राम नाम का स्मरण करते रहे तो भी श्री हनुमान जी महाराज जी राजी है, उनसे हम अलग नहीं है।
तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान सर्वस्व सर्वशक्तिमान होते हुए भी उनके कार्य हनुमान जी महाराज जी आप कर रहे हैं। तो हमारे तो साधारण मनोरथ, और मनोरथ जो कोई लावे, तो जीव मात्र के तो क्या क्या मनोरथ, तो सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी मनोरथ करेंगे, हे श्री हनुमान जी महाराज जी, हमारा एक ही मनोरथ है, प्रभु चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। आप कृपा करें ऐसी कि नित्य निरंतर प्रभु के नाम से जुड़े रहें, उनके लीला विग्रह से जुड़े रहें, उनके चरणों में इस माध्यम से हमारा दिन दिन अनुराग बढ़ता रहे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। यही तो चाहो, और क्या मनोरथ है। और लौकिक मनोरथ पे आप करना चाहो तो कर सकते हो, हनुमान जी महाराज जी सब पूरा करते हैं। आगे की यात्रा चारों युग प्रताप तुम्हारा। हे श्री हनुमान जी महाराज जी, सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों युग में आप हैं पवन पुत्र। चारों युग में आपके बिना किसी को चलता नहीं है। सतयुग में शिव स्वरूप तो स्वयं आप हैं, शिव जी वही रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। त्रेता युग में तो प्रभु सेवा में श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए ही हैं। द्वापर में श्री कृष्ण जी के युद्ध मैदान में अर्जुन के रथ पर आप ध्वजा में विराजमान हैं। और कलयुग में भी व्याप्त हैं मेरे भाई बहन। हनुमान जी महाराज जी कब नहीं है, कहाँ नहीं है। जैसे भगवान श्री राम जी अणु अणु परमाणु में जड़ चेतन जग जीव जे सकल राममय जानी, इसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज जी व्यापक रूप हर जगह विराजमान है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जगत जानता पूरे विश्व को, पूरे तीनों काल को, तीनों लोक को उज्जवल बनाने वाले, प्रकाशित करने वाले, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर करने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले आप हैं। साधु संत के तुम रखवारे। भगवान श्री राम जी तो संतों के लिए प्रकट होते हैं, विप्रदेनु सुर संत हित। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जी तो साधु संत की रखवाली करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि जो राजकारण क्षेत्र में होते हैं, उनके सबके पास अपने अपने अंगरक्षक होते हैं ना, उसी प्रकार से साधु संत के अंगरक्षक कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। साधु संत को हनुमान जी महाराज जी का रक्षण हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। परमात्मा के लाडले हैं आप, प्यारे हैं राम जी के, और असुरों का विनाश करने में समर्थ है। आसुरी वृत्तियों को खत्म करते हैं। यदि कोई साधु संत कोई आसुरी वृत्ति साधु संत को परेशान करते हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज जी उसका विनाश करते हैं, उससे छुड़ा लेते हैं। हकीकत है भाई बहन, हनुमान जी तो रक्षा करते हैं। कहाँ कहाँ रक्षा की, किस किस जगह। अब जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है, तो सामने अभिमानी वगैरह लेके कौरव लोग पांडवों को, अर्जुन युधिष्ठिर जी वगैरह धर्मराज साधु स्वभाव है, तो उनकी रक्षा श्री कृष्ण भगवान तो है ही, लेकिन ध्वजा में ऊपर हनुमान जी महाराज भी विराजमान। और आज भी मेरे भाई बहन जाने अनजाने भी जो भगवत नाम स्मरण में डूबा रहता है ना, उस पर कितनी भी उपाधि आ जाए, लेकिन श्री हनुमान जी उनके लिए रक्षक बनकर सदैव साथ में रहते हैं। वो तो अपने अपने निजी अनुभव है, कई प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। तो असुर निकंदन राम दुलारे, माँ जानकी जी के जो आशीर्वाद मिले हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सारी सिद्धियाँ श्री हनुमान जी महाराज जी के पास में।
अपने को, अब जिनके पास जो भंडार भरा हुआ है तो उनकी शरण जो जाएगा उनको प्राप्त होगा। अब आपको अष्ट सिद्धि चाहिए, नवनिधि चाहिए, किसी प्रकार का इस लोक का परलोक का जिस प्रकार के सुख संपत्ति चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज जी की शरण चले जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि कहाँ से आई? माँ जानकी जी के आशीर्वाद से। सारे गुण के भंडार का है ना, अजर अमर गुण निधि सुतो। निधि यानी खजाना, गुणों के खजाने हो जाओ तो सारे गुण आ गए। अष्ट प्रकार की सिद्धियाँ है, नवनिधि है, सब गुण आ गए उनके पास। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। सदा सर्वदा हरि नाम में डूबे हुए श्री हनुमान जी महाराज, नेत्र सजल है, राम नाम का कीर्तन उनके मुखारविंद में, प्रभु का नाम अहरनिश चालू है, चल रहा है। भगवान श्री राम जी का दिव्य नाम वो एक रसायन है जो कल भी देखा हमारे रोग का नाश करते हैं। तो हम राम नाम का रसायन लेते रहे ना मेरे भाई बहन, शारीरिक मानसिक जिस प्रकार के भी रोग होंगे, और शारीरिक रोग तो ठीक है कि हम दुनियावी लौकिक वैद्यराज डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, लेकिन जो मानसिक रोग सबको होते हैं, सबको ये मानस रोग सताते हैं, तो हम वो गुरुदेव भी है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो सदगुरु रूपी वो वैद्यराज भी है, उनके पास चले जाएं। उनके पास राम रसायन है, राम नाम का कीर्तन कराएंगे, हमें भजन सुनाएंगे, और जिससे हमारे मानस रोग से भी हम मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि वही तो मिटा सकते हैं। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यह भांति बने संयोगा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करासा। कितना सरल साधन है, राम रसायन लेते रहो। अभी सर्दी के दिन है तो हम ये च्यवनप्राश वगैरह कुछ न कुछ रसायन लेते हैं ना शारीरिक शक्ति के लिए। हम यदि मन से बिल्कुल टूट गए, हार गए, तो राम नाम का रसायन, राम नाम का रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। श्रद्धा समेत राम रसायन को लेते चले, धन्य हो जाएंगे मेरे भाई बहन। राम नाम रस है, राम नाम अमृत है। राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाई। राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। आप अमरत्व पा सकते हो, क्योंकि भगवान का नाम अमृत है, भगवान के गुणगान अमृत है, और अमृत पिएगा वो अमर तो हो ही जाएगा। तो राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी महाराज जी के पास है राम रसायन, सदैव कीर्तन में डूबे रहते हैं। तभी तो पृथ्वी लोक में रह गए ना, भगवान के साथ स्वधाम गमन नहीं किया। मैं इस पृथ्वी लोक में रहना चाहता हूँ। वैकुंठ में आप मिलेंगे प्रभु, आपका चरित्र सुनने गाने और आपका कीर्तन नहीं मिलेगा। हनुमान जी महाराज जी आज भी यहाँ साथ में, कलयुग में भी, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। श्री हनुमान जी महाराज जी का हम भजन करें, स्मरण करें, राम राम करें, तो श्री हनुमान जी महाराज जी कभी न कभी हमको राम जी से मिला देते। तुमरे भजन राम को पावे, हम राम जी को पा जाएंगे। हाँ, और कोई कोई कहते हैं तुमरे भजन राम जी को भावे। हाँ, अब राम जी को भाता भी है भगवान का, उनका भजन करे तो और पा भी सकते। तुमरे भजन राम को पावे, और प्रभु मिल गए, फिर क्या चिंता, जन्म जन्म के दुख बिसरा। एक जन्म के नहीं मेरे भाई बहन, हम जन्म जन्म के संस्कार है। ना जाने जाने अनजाने क्या क्या कर्म कर बैठे, जो कर्म हमें डराते हैं, सताते हैं। आजकल कहते हैं कई लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। मृत्यु बुरी चीज़ नहीं है, जन्म है उसका मृत्यु है।
हमारे कपड़े फट जाएं, पुराने हो जाएं, कलर उसका रंग उड़ जाए, तो उसके बदले हमें कोई नया कपड़ा पहना है तो हम राजी होते हैं या दुखी होते हैं? राजी राजी हम पुराना कपड़ा छोड़ देते हैं, नया कपड़ा पहनने को तैयार हो जाते। तो मृत्यु है वो तो नए कपड़े पहनने का दिन है, तो मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, और डर लगता भी नहीं है, सहज है। हाँ? नींद आ जाए तो वो कोई उससे डर लगता है कि एक प्रकार की शांति है, निद्रा है। डर लगता है किए हुए कर्म से, हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो हिसाब देने का मंगल दिन है। कहता है ना कि चित्रगुप्त कहा जाता है, वो चित्रगुप्त नहीं, गुप्त चित्र है बोले। अपने जो गुप्त है ना सारे संस्कार, वो सारे चित्र सामने दिखाई देते हैं। तो चित्रगुप्त हिसाब नहीं मांगता है, वो गुप्त चित्र हमारे छिपे हुए कर्म हमसे हिसाब मांग रहे कि ले ऐसे ऐसे काम करता था, भोग ले। तो उसका डर लगता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और जैसे राम रसायन से जुड़ जाएंगे, भगवान का भजन करके परमात्मा से जोड़ देंगे, श्री हनुमान जी महाराज जी कृपा करके जन्म जन्म के दुख हम भूल जाएंगे, तो मेरे भाई बहन अंत समय में हमारी क्या सद्गति होगी, ऊर्ध्वगामी जीवन, हम परमात्मा के धाम में जाएंगे। रघुवरपुर जाई, परमात्मा के चरणों में स्थान मिलेगा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, और वहाँ जन्म लेके और फिर भगवान के साथ जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम मानी, करी अनीति जाय नहीं बढ़नी, सीधे विप्र धेनुसुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। एक एक युग में आते हैं ऐसा नहीं है, संभवामी युगे युगे ऐसा नहीं है। जब जब जरूरत पड़ती है, भक्त पुकारता है, बुलाते हैं, तब परमात्मा पधारते हैं। और प्रभु जब अवतार लेते हैं तो अपने परिकरों के साथ, तो हमें भी इस पृथ्वी लोक में परमात्मा अपने साथ ले आते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसा पवित्र आत्मा, फिर पवित्र कुल में ऐसे संस्कारी भजनानंदी कोई परिवार में उसको जन्म मिलता है। जन्म जन्म सुधर जाता मेरे भाई बहन, ये जन्म जन्म की कमानी अपनी कमाई है। जन्म जन्म के दुख, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चित्तन धरे। ऐसे उदार, ऐसे सरल, ऐसे सहज में सस्ते, ऐसे सहज प्राप्त हम कर पाएँ, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी को छोड़कर औरों की शरण क्यों जाए। एक को पकड़ लो, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। निष्ठास, पूर्ण विश्वास, श्री हनुमान जी महाराज जी की रक्षा है हम पर। तुम का रक्षक काहू को डरना, फिर क्या डर। तो अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करें। और जब सारे प्रकार का सुख, फिर संकट रहा कहाँ, तो सुख हो गया, फिर तो कोई प्रकार का संकट रहा ही नहीं ना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जब सुख मिल गया सारे संकट कट गए, सब से हम मुक्त हो गए। संकट कटे मिटे सब पीरा, आदि व्याधि उपाधि त्रिताप से मुक्त हो गए। ना हमें शारीरिक कोई तकलीफ, ना मानसिक तकलीफ। जो मनोरोग, मानस रोग सबको बहुत ही सताता। शारीरिक एक व्याधिवश नरम रही, ये असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़े जीव कहाँ, सो की मिला है समाधि। शरीर में एक ऐसा असाध्य रोग हो जाए, हमसे असह्य वेदना होती है, हम सह नहीं पाते हैं। तो मानस रोग एक साथ हम में इतने सारे हैं। मोह उसका मूल है, फिर काम क्रोध लोभ मोह मद ममता अहंकार राग द्वेष छल कपट दंभ पाखंड, ये सारों से हम घिरे हुए हैं। इतने सारे एक साथ रोग हो तो हमको कैसे शांति मिलेगी।
तो हमें सुख की प्राप्ति होगी मेरे भाई बहन, सारे संकट से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन किससे? जो सुमेरे हनुमत बल वीरा। वैसे अतुलित बलधाम और मन से भी अति बलवान, ऐसे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम किसी प्रकार के संकट में नहीं घिरे रहेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भक्तजन भाव से, प्रेम से। जीव क्या कर सकता है? या तो 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, या तो उसके नेत्र सजल हो जाएंगे, या तो अपने इष्ट आराध्य के लिए जय जयकार करेगा। और किस प्रकार से भाव व्यक्त कर सकते हैं? तो श्री हनुमान जी महाराज जी का जय जयकार। कई लोग हनुमान चालीसा का अधिकतर मैंने बहुत जगह देखा है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये चौपाई 3 बार बोलते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कई भाई बहन ऐसे बोलते हैं। हनुमान चालीसा करते करते ये चौपाई आप 3 बार बोलोगे तो गुरुदेव ने कहा कि यदि हनुमान चालीसा आप करना चाहते हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये 42 हो गया। वैसे भाव से भले बोलो, लेकिन यदि पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो बीच में ये 3 बार नहीं बोलना चाहिए। 40 यानी 40 भाव से, भले अधिकतर सब भाव से, और फिर जोर जोर से जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, तो 40 नहीं रहता है, वो 42 हो जाता। 2 बार हम ज़्यादा बोलते। तो ऐसे जिसको श्रद्धा मानो तो वाह, हम लोग नहीं बोलते। गुरुदेव ने मना किया कि इसको भी 3 बार मत बोला करो, हनुमान चालीसा करो तो पूरी 40 चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप सदगुरुदेव रूप तो है ही, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं वैसे आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। जो 7 बार पाठ कर कोई, 100 बार भाव से, प्रेम से। अब यहाँ भी कोई लोग ऐसा भाव रखते हैं कि 7 बार यानी 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कोई कहते हैं 7 बार पाठ करो, कोई कहते हैं नहीं 100 बार पाठ करो, जितना कर पाओ। बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दुनियावी कोई सजा हुई और किसी प्रकार का बंधन है, ये संसार सब जगत बंधन जेल, इन्हें तोड़ भी मुश्किल। ये जगत एक जेल है, एक बंधन है, और संसारियों को कुछ न कुछ बंधन है ही है। एक ने हमारे गुरुदेव कहा करते थे कायम कि देखो ये शरीर रोगों की खान है और गृहस्थ शोकों की खान है। गृहस्थ सोचता है कि इतना कर लूँ बस, फिर शांति, फिर नया उपाधि आ जाती है। जैसे हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं तो सामने देखे क्या, बस ये लास्ट पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही, अब तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ तक पहुँचते तो दूसरे पहाड़ की शिखर दिखाई देता। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भी एक के बाद गृहस्थ शोकों की खान है। तो जो ये सारे बंधन हैं उससे भी जीवात्मा मुक्ति पा सकता है। उसके सबके बीच में रहते हुए भी वो मुक्त है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं यदि मुक्ति चाहते हो तो मरने से पहले मर जाओ। यानी सबके बीच रहते हुए भी हम अलिप्त रहें। हम सब जानते हैं कि कोई भी फूल पानी में रखे रहेंगे 2-4 दिन में वो सड़ जाएगा, लेकिन कमल तालाब में ही रहता है तो खिला रहता है, उसको पानी असर नहीं करता। पानी के बिना वो खिलता भी नहीं है। सूर्य नारायण भगवान का भी उसको ताप चाहिए, लेकिन बिना पानी के सूर्य नारायण जी तपेंगे तो भी वो सूख जाएगा। और सूर्य नारायण जी के अच्छा ताप है, नीचे पानी नहीं, तो भी वो सूख जाएगा। तो जल कमलवत सबके बीच में रहते हुए भी वो निर्लेप भाव से भगवान का भजन कर पाते हैं। उसको कोई भी बात, सुख दुख, कोई वातावरण उनको स्पर्श नहीं कर सकता।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई ये चालीसा का पाठ करता है, श्री हनुमान चालीसा 40 चौपाइयाँ 40 पंक्तियाँ हैं, इसलिए गुरुदेव ने मना किया दो ये जय 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 हनुमान गोसाई 3 बार मत बोलो, बढ़ जाएगी। बोले जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। गौरीशा शिव जी साक्षी है इसके कि इसका फल क्या मिलेगा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, सदा सर्वदा प्रभु के चरणों में स्थान मिलेगा, भगवान के भक्त बन के रहने का लाभ मिलेगा। कीजिए नाथ हृदय में डेरा, और परम कृपालु परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी उनके हृदय में विराजित होंगे। यहाँ तो गोस्वामी जी की ये रचना है, तो उन्होंने लिखा कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे हृदय में कायम आप स्थान प्राप्त करो, निवास करो। लेकिन जैसे वाल्मीकि जी ने भगवान को बंधन में लिए कि जिसने ऐसे ऐसे एक एक इंद्रियां भी आपको समर्पित की, उनका हृदय आपको रहने के लिए सुंदर स्थान है। तो यहाँ हम भी ऐसा भाव व्यक्त करें कि हे हनुमान जी महाराज जी, हम हनुमान चालीसा पाठ करें, शिव जी की साक्षी से हम प्रसन्नता से आपका स्मरण करते हैं, आप हमारे हृदय में स्थान ले लो, निवास करो। भाव है ऐसे, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज जी मंगल करता, मंगल मूर्ति है। विनय पत्रिका का पद है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पहले थोड़ा गा सकती थी, हम नहीं गा सकते, पद को स्पर्श कर लेते हैं, अपने सारे अमंगलता को हर लेते हैं। सारे अपने जीवन में कुछ मंगल घटना होने वाली हो, उसका नाश हो जाता है। पवन तनय संकट हरन, ये हनुमान जी महाराज जी आप हमारा किसी भी प्रकार का संकट हो हरने में समर्थ है। मंगल मूर्ति रूप, आपका स्वरूप बड़ा मंगल है, सबका मंगल करने वाले। जैसे भगवान राम जी मंगल भवन मंगलहारी, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज राम लखन सीता सहित, अकेले नहीं प्रभु, सीता अनुज सहित प्रभु मम मन करूँ विश्राम। है प्रभु अकेले नहीं, जानकी जी समेत, लखन भैया समेत सदा सर्वदा मेरे हृदय में आप स्थान प्राप्त करो। ऐसी प्रार्थना करके यहाँ पर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से शक्तिमती अनुसार श्री हनुमान चालीसा के शब्दार्थ, थोड़े बहुत भावार्थ, जो भी सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा चिंतन मनन आपके सामने रखा। अब सुंदरकांड में श्री हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हैं, अपने प्यारे मित्र, अपने प्यारे भाई को कि चारों ओर से वानर भालू घेर कर प्रभु के सन्मुख ले आते हैं विभीषण जी को। उस प्रसंग में कल तक हम पहुँचे, उससे आगे बढ़े। श्री हनुमान जी महाराज जी बहुत प्रसन्न है, विभीषण जी आज आ गए शरण में। लेकिन देखिए, जब विभीषण जी ने भगवान से कह दिया स्पष्ट रूप से, खुले मन से कि प्रभु मैं कौन हूँ, परिचय निर्भीकता से दिया। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरता था। तो भगवान ने, वैसे तो अंतर्यामी सब जानते हैं कि ये परम प्रेमी है, परम भक्त है मेरे, फिर भी मुस्कुराते हुए कहा कि विभीषण आप कहते हो रावण के भाई हो। हाँ प्रभु मैं रावण का भाई हूँ। और फिर राक्षस कुल में आपका जन्म है। हाँ तो फिर हनुमान जी ने तुम्हारे पास आकर सारी कथा सुनाई थी ना, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। बोले हाँ, तो फिर उसमें हनुमान जी ने ये बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा प्रभु, क्या भूल गए? मेरी प्रतिज्ञा है निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। राक्षस रहित धरती कर दूंगा, ऐसी मैंने ऋषि मुनियों के सामने भुजा ऊंची करके प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली है। और तुम कहते हो कि राक्षस कुल में मेरा जन्म है, तो तुम कौन से बल लेकर मेरे पास आए हो? हाँ, डर नहीं लगता तुमको कि मैं तो मार डालूंगा? मेरी प्रतिज्ञा है।
और फिर तुम जानते हो तुम्हारा भाई मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया, वो मेरा दुश्मन है और तुम उनके भाई हो। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु बात तो आपकी ठीक है, अब मुझे तो आप कह रहे हो आप एक वचनधारी है, एक पत्नीव्रतधारी है, एक बाणधारी है, ऐसे सब मैंने आपकी मर्यादा और आपकी सत्यता वचनबद्धता मैंने सब हनुमान जी से सुनी है। ठीक है कि आपकी प्रतिज्ञा की राक्षस रहित धरती कर दोगे, तो अब मुझे ये बताइए कि प्रभु कौन सा वचन पालन करोगे। बोले क्यों? बोले आपने 2 वचन दिए, कौन सा? बोले प्रभु आप भूल गए, अभी मैं आपके सन्मुख आ रहा हूँ तो सब वानर भालू ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि राम जी ने तो ये कह दिया कि जो सभी तावा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि वो भय मुक्त होकर मेरी शरण आया तो मैं उसको मारूंगा नहीं। वैसे तो मेरा भाई लखन अकेला ही सारे राक्षसों को खत्म कर दे में समर्थ है, लेकिन शरण में आया तो मेरे प्राण की भांति मैं रक्षा करूंगा। तो प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, अब बताइए राक्षस रहित धरती करने के लिए वो वचन निभाने के लिए मुझे मार डालोगे या ये वचन निभाओगे मुझे प्राण की भांति गले लगाओगे। भगवान श्री राम जी मुस्कुराए कि धन्य हो, ये भक्त तो मेरी भी परीक्षा ले रहे। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा ये सब मानस जी में लिखा हुआ स्पष्ट नहीं, ये भाव है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि देखो तुमने परिचय दिया कि तुम रावण के भाई हो, ये गलत है। रावण के भाई बन के आते होते तो मैं तुमको नहीं छोड़ता, मेरा भाई लखन तुमको ख़त्म कर देता, लेकिन अब तुम रावण के भाई नहीं हो, पहले थे, अब तो मेरे हनुमान के भाई हो। मेरे हनुमान ने तुम्हें कहा है ना, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी चहो जान की माता। बताओ अब तुम रावण के भ्राता हो या हनुमान के भ्राता? बोले प्रभु हनुमान के भाई हूँ मैं। तो फिर हनुमान तो मेरा बेटा है, अब मेरा बेटा जिसको भाई माने संबंध जोड़े जिससे साथ भाई का, तो तुम भी मेरे बेटे हुए कि नहीं? और कोई बेटा अपनी गलती कबूल करके शरण में आ जा तो पिता उसको मारेंगे या गले लगाएंगे। विभीषण जी के नेत्र और भी भर आए। और तुम कहते हो कि राक्षस कुल में मेरा जन्म है, राक्षस कुल में जन्म था, अब राक्षस कुल में नहीं हो तुम। क्यों? कि मेरे हनुमान ने स्वीकार किया और वो हनुमान मेरा बेटा, तो तुम मेरे बेटे बन गए, तो तुम अब रघुवंशी हो गए। अब तुम राक्षस कुल में कहाँ रहे? आनंद विनोद हो रहा है। और फिर विभीषण जी ने कहा प्रभु कानों से यही सब श्रवण आपके सुयस सुन के मैं आया हूँ, श्रवण सुयस सुन आया हूँ। प्रभु भंजन बहुवीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को आप सुख देने वाले हैं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। चरणों में पड़ गए विभीषण जी। अस कई करत दंडवत देखा। इतना कहते हुए विभीषण जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम, चरणों में गिर गए। तुरंत उठे प्रभु हर्ष अभिषेक। परमात्मा स्वयं खड़े हो गए राजी होते हुए। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा। एक बार भी दीन शब्द सुने और प्रभु द्रवित हो जाते हैं, तुरंत ही पिघल जाते हैं। और दीन वचन सुनकर उन्होंने भगवान को बहुत ही विभीषण जी अच्छे लगे। अपनी बाहुपाश में अपनी विशाल भुजा आजानु बाहु में लपेट कर कंठ से लगा लेते। भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। अपने परिवार में उनको स्वीकार कर लिए, अपने छोटे भाई, अपने जो मंत्री सुग्रीव आदि अंगद जी हनुमान जी के बीच में उनको स्थान दे दिया। सबके साथ अपनी मंडली में विभीषण जी को बिठा लिए। बोले बचन भगत व्यवहार। एकदम आत्मीयता से, एकदम अपनत्वता से भक्त को भय से मुक्त करने वाले मृदु वचन परमात्मा भगवान श्री राम जी बोले, कह लंकेश सहित परिवार। हे लंकेश बताओ तुम्हारे परिवार समेत कुशल कुठार वास तुम्हारा। ऐसे दुर्जनों के बीच में रहते हुए परिवार समेत तुम कुशल तो हो?
परमात्मा जिनको कुशलता पूछे वो धन्य धन्य उनका जीवन है। बोले तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन जैसे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनी, सुग्रीव, अंगद जी, हनुमान जी एक दूसरों की ओर देखने लग गए। जामवान जी और छोटे बड़े वानर भालू तो ऐसे इशारा करने लगे कि ये क्या, ये प्रभु क्या बोल रहे हैं, इसको लंकेश कह दिया। तब सुग्रीव ने कहा इशारे से कि प्रभु बोलने में जरा ध्यान रखो, आप एक वचनधारी हो। तो बोले क्यों, क्या बोला? बोले आपने इसको लंकेश कह दिया। बोले बराबर बोला हूँ। बोले लंकेश तो वो बैठा है ना, रावण है ना लंकेश। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब वो बैठा नहीं है, वो सो गया है, सोया हुआ ही। पर प्रभु कल उठ के उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो आपकी शरण में आ जाए तो फिर क्या करोगे? फिर तो आपने कहा है कि शरण में जो आता है उसको मैं मारता नहीं, तो उसको नहीं मारोगे, तो फिर इसको लंकेश कह दिया तो इसको कैसे राज दोगे? भगवान ने कहा ऐसा संभव नहीं है कि रावण शरण में आएगा, और यदि उसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई और शरण में आया तो वो लंकापति बना रहेगा। और अभी अयोध्या की राजगद्दी मेरे हाथ में है, मैं विभीषण जी को अयोध्या की राजगद्दी दे दूंगा। इतने उदार। कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसों दिन रात, ये खलों के बीच में ऐसे मंडली में कैसे रात दिन बिताते हो? सखा धर्म निभह के भांति तुम धर्मपरायण जीवन जी रहे हो, तो ये अधर्मियों के बीच में धर्म पालन करना कैसे संभव है? किस तरह से? मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नई निपुण भाव नीति। मैं जानता हूँ तुम बड़े नीति प्रामाणिकता से जीवन जी रहे हो। हाँ, तो इनके बीच में कैसे तुम नीति निभाते हो, तुम रीत बात कैसे रखते हो? अति नए निपुण भाव, अति नीति परायण। मेरे भाई बहन एक बात का ख्याल रखे, परमात्मा को नीति बहुत प्यारी है। बार बार स्मरण करें, हम नीति न चुके, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, हमारा अधिकार न हो, कोई चीज़, धन संपदा, जमीन जायदाद किसी की भी ना ले। हाँ, प्रभु बहुत राजी होते हैं, संत सद्गुरुदेव भगवान बहुत राजी होते हैं। हाँ? और फिर वो कृपा करते हैं तो क्या नहीं देते, भंडार भर देते। कभी भी नीति मत चुको। आप विभीषण जी अपना दुख गाने लगे। और मेरे भाई बहन, वो तो त्रेता युग था, भले श्रीलंका राक्षसों की नगरी, आज तो कलयुग है। इतनी आसुरी वृत्तियाँ बढ़ गई है और धर्म को पालन करना कितना कठिन है। चारों ओर अधर्म और सनातन संस्कृति अपनी वेद की मर्यादा कैसे कैसे, न नहाना न धोना, कुछ भी खाना कुछ भी पीना, कभी भी सोना कभी भी उठना, है? कोई नीति नियम नहीं, कुछ भी नहीं। गैया का पालन, अपने भगवान को तो गैया प्यारी है ना, विप्रधेनु सुर संतित, तो गैया नहीं पालेंगे लेकिन कुत्ता पालेंगे। गैया पालने को कहो तो बोले फ्लैट में गाय को कहाँ रखें, सुविधा नहीं, तो फ्लैट में कुत्ते की जगह कहाँ से आ गई? तो बात ठीक है कि भाई फ्लैट में गैया को नहीं रख सकते हो, ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन जो अपने यहाँ गैया को पूजनीय मानते हैं, गाय माता कहते हैं, जिनके श्री अंग में हम 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं, तो हम पालन न कर सके, हमारे पास सुविधा है तो करना चाहिए। तो कहेंगे गैया महंगी पड़ती है, कुत्ते का दूध पी सकते हो, गैया दूध तो देती है ना, और उसका खाद भी काम आता है, उसका गोबर, उसका गौमूत्र भी पवित्र है, अपना आंगन भी पवित्र रहता है। उससे कितनी, यदि आपके पास जगह है रख सकते हैं, तो ऐसे बहानेबाजी महंगी पड़ती है, भारी पड़ती है। तो कुत्ते को दूध ब्रेड रोटी खिलाते तो वो, उसको तो दूध रोटी खिलाना पड़ता है, ये तो दूध देती है। बहुत आज समय बदल गया और इतने उस विचारधारा के हैं, यदि आप कुछ बोलो तो आपको सुनना पड़ेगा कि बड़ी बातें करते हो सियाराम में जो सब जग जानी, तो ये कुत्ते में भगवान नहीं है क्या?
ऐसी दृष्टि बन जाए। है भी एकनाथ महाराज जी ने गंगोत्री से यात्रा में गए थे, वहाँ से गंगा जल भर के लेके आ रहे थे, तो एकनाथ महाराज जी भगवान को भोग लगा रहे थे, रोटी बनाई और अचानक सब इकट्ठी करके रखी थे कि अभी एक साथ घी लगाऊंगा फिर भगवान को भोग लगाऊं। तो ध्यान न रहा, दूसरी ओर कहीं दृष्टि गई और पीछे से कुत्ता आके सारी रोटियां लेकर चला गया। तो पीछे दौड़े एकनाथ जी महाराज घी की कटोरी लेके, रुको 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 भगवान, अभी मैं घी लगा देता हूँ। इतनी पहुँच है, ऐसी दृष्टि तो है कुत्ते में भी भगवान। फिर नामदेव जी महाराज का शायद प्रसंग है, वो गंगा जी लेकर आ रहे थे, रामेश्वर भगवान को गंगा जी समर्पित करने के लिए इतनी दूर से कठिन यात्रा कंधे पर घड़ा उठाकर लेके जा रहे थे। एकदम दक्षिण भारत में पहुंचते कोई कचरे की ढेर पड़ा, वहाँ गधे को तड़पते हुए पड़ा देखा और उसमें भी भगवान के दर्शन, तो उनको गंगा जी की तड़प रहा पिला दिया, वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। इतनी ऊंची भूमिका हो तो ठीक है, ऐसे हमारी तो इतनी भूमिका है नहीं। और आज पढ़े लिखे जो हैं, पवित्रता रखते हैं, नहा धो के अच्छे कपड़े पहनते सब है, तो फिर उसको बार बार हाथ लगा के बार बार ध्यान रहता है कब हाथ धोना। हाइजीन की दृष्टि देखो, है उसके बाल पूरे घर में बिखरे रहते हैं, आपके साथ हो आपके बिछाने में भी चढ़ जाता है। कितने प्रकार की गंदगी। वो शारीरिक क्रिया करेगा तो क्या उसकी सफाई होती है? उसको रोज नहलाते हैं? ये भी ठीक नहीं है, वैसे निरोगिता के लिए भी ठीक नहीं। आपका मुंह चाट लेगा, वो तो प्रेम करता, आपको भाव है उसका, है? आपके हाथ पैर चाटेगा, मुंह चाटेगा, आपकी गोद में बैठ जाएगा और फिर धीरे धीरे प्यार करोगे तो आपके साथ सो भी जाएगा। तो कुत्ता पालते हैं लोग, लेकिन गैया पालने को उसको खर्चा करते, वो भारी नहीं पड़ता, उसको गाड़ी में साथ में घुमाने भी ले जाता। तो ऐसा आज चारों ओर, आज धर्म ऐसी मंडलियों में धर्म को निभाना आप अकेले पड़ जाओगे, उसी विचारधारा के लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप जरा सा कहोगे नहीं ये नहीं खाएंगे, वो ये क्या, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब चलता है, बाहर का तो रोज खाने को चाहिए कई लोगों को, ये सब शारीरिक भी तकलीफ, मानसिक भी तकलीफ, अन्न जैसा मन ना जाने कैसा कैसा बना हुआ, चाहे कितनी भी बढ़िया और बड़ी होटल क्यों ना हो। हाँ? ये सब, इससे हमारी वृत्ति विचारधारा बदलती है। गुरुदेव ने जो कहा है वो आपके सामने रखती हूँ, मेरी ओर से अपनी ओर से कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के सब वातावरण ऐसा बन गया, हाँ? कि उनके बीच में रहकर धर्म को पालन करना, निभाना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ बोलो मत, जिसको जय वो करना करने दो, अपने आप को जग की रोकड़ जग को दे दो, अपना माल बचाओ बाबा। अपने ढंग से पवित्र खाना पीना, पवित्र जल वगैरह रखो। आज कितने नई पीढ़ी कितने कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, मानो न मानो उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है। कहते हैं कि अनुभव करके देखो, वो जो ये क्या थम्स अप और कोको कोला वगैरह, तो बोले कि आपके बाथरूम वगैरह की टाइल्स कुछ धब्बे लग गए, पीली पड़ गई, तो ज़रा वो डाल के और थोड़ी देर रखो और फिर उसको सफाई करो, दाग निकल जाएंगे। तो यदि उसमें से ये दाग निकलते तो ऐसा भीतर जाएगा, है? कईयों को तो रोज को पीने की आदत है, फिर उसमें से आगे बढ़ते बढ़ते वो बोतल तक पहुंच जाए तो क्या आश्चर्य। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई बहन कि ऐसे चारों ओर जो ये बोलबाला है कि ऐसा तो चलता है, ये क्या फालतू बात है, ये पुरानी विचारधारा, ये ऐसा वैसा है, उनके सामने तर्क करने का ही नहीं। ठीक है, आपको ठीक लगे जैसे रहो। तो अपने जैसे
अपनी विचारधारा के सत्संगियों के बीच में रहना, जिसको साधना करनी है, जिसको गुरुदेव के आदेश का पालन करना है, गुरुदेव के कहे अनुसार चलना है। तो आजकल देखो इंटरकास्ट मैरिज कितना चल गया, अब वर्णाश्रम धर्म चला गया, कोई मानता ही नहीं है। और आप अकेले पड़ जाओगे कहने जाओगे तो। ज़्यादातर घर घर में ये बातों चल रही है, किसको कहोगे? हाँ, अब गुरुदेव खुद कहते हैं ना, गुरुदेव को किसी ने पूछा, हॉस्पिटल चल रही है कि गुरुदेव यहाँ कोई भी जाति के आते हैं क्या मरीज, सबको आने की छूट है या कोई हिंदू जाति के? गुरुदेव बोले नहीं, इसमें जाति पाति नहीं है, कोई भी आ जाए, भगवान का रूप है, उनकी सेवा हम करते हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि इस्लाम धर्म के भाई बहन या ईसाई भाई बहन, बोले भले आ जा, कोई बात नहीं, उनकी सेवा हमें भगवत रूप मान के करना है। तो बोले सेवा के लिए मेरे लिए सब मानव है, मानव धर्म के महान प्रणेता, लेकिन वैसे मैं वैष्णव साधु हूँ, तो इन लोगों के साथ मानवता से सेवा कार्य चलता है, लेकिन रोटी बेटी का व्यवहार नहीं चलता है। हाँ, इतनी दूरी रखते हैं, तो उसमें कोई नफरत नहीं है, क्योंकि संस्कार तो वो जीन्स के आएंगे ही। पहले के ज़माने में इनके चाचा वगैरह कैसे, इनके मामा कैसे हैं, उसकी वो बहन के मैके वाले के भी सब संस्कार पूछते थे कि कौन है, हैं? क्योंकि माँ के संस्कार, पिता के संस्कार, दोनों कुल के संस्कार उसमें आते थे। आज ना जाने कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। ठीक है, आनंद करो जिसमें आनंद मिलता है। तो वातावरण दिन प्रतिदिन कलयुग है ये। जाते दिन ब्राह्मण क्षत्रिय से ब्याह है, क्षत्रिय वैश्य से, और फिर उनका बच्चा होगा, कन्या है क्षत्रिय और लड़का है ब्राह्मण, तो फिर उनका बच्चा कौन सा कहा जाएगा? वर्णाश्रम धर्म आचार गए। रामायण पाठ करते हैं, राम राज्य के लक्षण देखो, कलयुग के लक्षण गोस्वामी जी ने बताया। और राम राज्य में सब सुखी है, क्यों? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद, सब लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, सब लोग उसमें डूबे हुए हैं, उसी प्रकार से आचार विचार है उनके। और कलयुग में वर्णाश्रम धर्माचार गए तो सब रोग, उसमें कलयुग में आप पढ़ लेना कलयुग का वर्णन, सब रोग बढ़ते जाते, ये बढ़ता जाता। तो मेरे भाई बहन, विभीषण जी से भी भगवान यही पूछते हैं कि इस अधर्म के बीच में तुम धर्म का पालन कैसे करते हो? हरि भज लो, बस अपने आप को बचाओ, जो जिसको करना है करने दो। खल मंडली बसऊं दिन राति, सखा धर्म निभहे के भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव नीति। विभीषण जी दुखी होकर कहने लगे, भगवान बरुबल बास नरक कर ताता, दुष्ट संगजनी देहि विधाता। नरक में निवास देना, पर ऐसे दुर्जनों का संग मत देना। कुसंग से भले बड़े बड़े का जीवन बिगड़, जिसके साथ रहेंगे ना, धीरे धीरे आपका खान पीन, बोल चाल, आचार विचार सब उसके जैसा हो जाएगा, वो बदलाव आ ही जाता है। तो अपने को बचा लो। अब पद देखी कुशल रघुराया, भगवान ने कुशलता पूछी थी, तो विभीषण जी ने कहा, भगवान अब कुशल हूँ, आपके चरणों में मैं पहुंच गया, जो तुम कीन जाने जिंदाया, अपना जन मानकर मुझ पर दया की और अपना बना लिया, तो अब मेरी कुशलता है। तब लगी कुशलन जीव कहाँ, सपने मन विश्राम। जीव को तब तक सपने में भी विश्राम अंतरात्मा का नहीं मिलता, और उसकी कुशलता भी नहीं है। कब तक? जब लगी भजतन राम कहाँ, शोक धाम तज काम। जब तक जीव आपका भजन नहीं करेगा, ये शोक मुक्त नहीं होगा, ये प्रपंच में से बाहर नहीं निकलेगा और भजन चालू नहीं करेगा, तब तक उसकी कुशलता, उसको विश्राम नहीं मिल सकता। तबे लगी हृदय बसत खल नाना। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, ये सब खल आसुरी वृत्तियाँ हमारे हृदय में रहेगी। लोभ मोह मत्सर मद माना,
ये सब आसुरी वृत्ति मानस रूप लोभ मोह मद मत्सर भजन करेंगे तो धीरे 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 इससे मुक्त हो सकता है। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, भगवान जब आप हृदय में विराजित होंगे, जब तक आपका स्थान हमारे हृदय में नहीं होगा, धरे चाप साय कटिबाता धनुष बाण हाथ में धारण करके हमारे हृदय में आप विराजित नहीं होंगे, तब तक यह हमारी भीतरी आसुरी वृत्तियों का विनाश संभव नहीं है। आप ही कृपा कर सकते हैं। ममता तरुण तिमिरंधियारी राग द्वेष उलुक सुखताकारी। अब ममता क्या है? वो तरुण यानी जैसे जैसे ममता बढ़ती है वो जवान होती जाती है और अंधियारी रात के बराबर वो अज्ञानता हमारी बढ़ती जाती है, उसी में हम डूबे चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। और मानस रोग में ममता को दाद का बीमारी कही, जिसको दाद होती है मीठी मीठी खुजली आती है और फिर इतनी खुजली फिर वो खुजली कर कर के वहाँ जलन होती है। ममता तरुण तिमिरंधियारी राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। ये राग द्वेष प्रपंच है, वो उल्लू है, ये हमारे लिए है सब, अपने लिए सोचो। हम किसी को कहने के लिए नहीं कह रहे, अपने लिए, कि अपने को घटाओ, अपने के इसके साथ जोड़ो कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं, कहाँ कहाँ डूबे हुए हैं। तब लगी हृदय बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप। ये सब सारी चीज़ ममता वगैरह, ये राग द्वेष वगैरह जो प्रपंच है वो कब तक हृदय में रहते हैं? जब तक प्रभु की महिमा, प्रभु का प्रताप हम न जाने न समझे तब तक। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अब मेरे सारे भय से मैं मुक्त हो गया, अब मैं कुशल हूँ प्रभु, देखी राम पद कमल तुम्हारे। आपके चरणों के मुझे दर्शन हो गए, आपकी शरण में मैं आ गया। तुम कृपाल जा पर अनुकूल, हे प्रभु आप जिन पर कृपा दृष्टि करते हो ताहि न व्याप त्रिविधवर शूला। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि वो बचाते हैं तो हम त्रिविध ताप से मुक्त हो सकते हैं, वरना हम त्रिविध ताप में अशांत बने रहते हैं। विभीषण जी भगवान से आगे कहते, प्रभु मैं निश्चरति अधम स्वभाव। भगवान मैं तो सब प्रकार से अधम हूँ, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है। शुभ आचरण किन नहीं का हूँ, मैंने ऐसे शुभ आचार विचार कभी मेरे में है ही नहीं, मेरा आचरण ठीक नहीं है। जासु रूप मुनि ध्यान ना, आपके दिव्य स्वरूप की झांकी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते हैं। वो ते प्रभु हर की हृदय मोहिला। धन्य हो गया मैं प्रभु, मैं धन्य धन्य, जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा सकते, उन प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया, अपना बना लिया। अहो भाग्य ममामि तति, हे गुरुदेव हम बहुत भाग्यशाली, अहो भाग्य ममामि तति, हमारे बहुत बड़े सद्भाग्य है। विभीषण जी राम जी से कह रहे हैं, हम अपने गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरुदेव हमारी तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन आपने हमको अपना बना लिया। अहो भाग्य ममामि तति, राम कृपा सुख पूंज। सद्गुरुदेव भगवान कृपा के पूंज है, सागर है, सागर का भंडार है। देखे नयन विरंच शिव सेव्य युगल पदकंज। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन चरणों के दर्शन हेतु ललचाते हैं, जिनके चरणों की सेवा करते हैं, वो आज मैं नेत्र भर के परम पावन चरणों के दर्शन कर पा रहा हूँ। प्रभु मैं, मेरे बहुत बड़े सद्भाग्य है। ये हकीकत है मेरे भाई बहन, परमात्मा की कृपा के बिना संत दर्शन, परमात्मा के दर्शन, सत्संग संभवित नहीं है। सुनो सखा, भगवान श्री राम जी कह रहे, हे विभीषण अब प्रभु ने भी उसको सखा बना लिया। हाँ, देखिए अपनी निकटता। और सख्य पद मानस श्रीमद् भागवत जी में देखें तो नवधा भक्ति में से 8वीं भक्ति है, इतनी ऊंचाई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 प्रकार की भक्ति में 8वीं भक्ति सखा पद दे दिया। सुनो सखा निज कहो स्वभाव। स्वयं परमात्मा अपने श्रीमुख से अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं। मेरा स्वभाव कौन जानता है? सुनो सखा निज कहो स्वभाव, जान भुषुंडी शंभु गिर जाओ। जो मेरे साथ रहते हैं, मेरा जिनको अनुभव है, परिचित है, जो
वो शिव जी और काकभूषुंडी जी जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। जो नर होए चराचर द्रोही, सारी दुनिया का द्रोह करके कोई जीव कैसे मेरे पास क्यों ना आया हो। आवे सभय शरण तक ही बस भय मुक्त होकर मेरी शरण आ जाए कोई भी। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि कैसा भी व्यक्ति हो, अभी व्यभिचार या ऐसा कुछ बता, मेरे को श्लोक नहीं आता, तो बोले उनको मैं तुरंत ही अपना बना लेता हूँ। तजी मद मोह कपट छल नाना, मद मोह छल कपट से दूर होगा तभी तो मेरी शरण आएगा, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते पावन काऊ। और जो मेरा भजन करेगा वो पापी क्यों रह जाएगा। मेरे नाम की महिमा, एक बार कोई राम नाम बोले उसके पाप कट जाए। पापी हूँ जाकर नाम सुमेरी अति अपार भव सागर तरे, और जाकर नाम मरत मुखावा, अधम मुक्त हो श्रुति गावा। और मरते दम तक, तो मरते वक्त उन जिनके मुंह में राम नाम आ गया, भगवान का नाम, वो तो अधम से अधम भी मुक्ति पा जाता है। तो तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्यते साधु समाना, एक क्षण में उसका जीवन में साधु समान बना देता हूँ। और उसमें भी दुनियावी संसारी नश्वर जो संबंध है, थोड़ी क्षण के लिए हम थोड़ा ये सोचे कि हमारा जन्म हुआ तो मानो कि हम अकेले हैं, उस माता पिता के यहाँ हम एक ही संतान हैं, तो हम किसी के भाई बहन कहे जाएंगे। हमको किसी का बहन का पद भी नहीं मिला, हम यदि लड़का है तो किसी के भाई का भी पद नहीं मिला, क्योंकि दूसरा बच्चा है नहीं। और मान लीजिए अब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो फिर भाई है तो भाई का भाई कहा जाएगा, बहन है तो और हमारी बहन आ गई तो हम उसकी बड़ी बहन बन गई या हम भाई की बड़ी बहन बन गए। तो नाता जुड़ता गया। हाँ, फिर हम छोटे पढ़ते हैं, विद्यार्थी कहलाए, फिर बड़े हो गए, फिर वो जीव बड़ा हो जाता, उसकी शादी हो जाती। तो यदि नारी जाती है तो शादी के बाद उसको पुत्रवधू का पद मिलता है। शादी से पहले वो किसी की पुत्रवधू कहलाएगी, और वो लड़का है वो दूल्हा कहा जाएगा, ये दुल्हन कही जाएगी। ये नाम उपाधि कब कब मिलती है, जब रिश्ते जुड़ते जाते हैं। दूल्हा दुल्हन कहे गए, फिर दूल्हा दुल्हन बने, ब्याह हो गया, लेकिन उनको कोई मम्मी पापा कहेंगे। जब तक उनके यहाँ संतान नहीं हुई तो उनको मम्मी पापा कौन कहेंगे। अब उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई तो उनको और पद मिल गया, नाम का संबोधन संज्ञा मिल गई, मम्मी पापा, माँ पिताजी। है अब वो फिर बच्चे को बड़े करते हैं पालन पोषण करके, और जैसे बेटे की शादी बेटी की शादी की तो किसी के सास ससुर बन गए। सास ससुर का पद कब मिला, जब और नाता जुड़ा। और फिर वो बेटे बेटी के यहाँ कोई संतान हुई तो दादा दादी का पद मिला, बेटी के यहाँ कुछ बालक है तो नाना नानी का पद मिला। ये जब संबंध जुड़ते गए और ऐसे पद, लेकिन ये सब क्षणिक संबंध है ना। एक संबंध बनता है, दूसरा संबंध कटता है, दूसरा तीसरा संबंध बनता है और संबंध कटता है ना? यही है। तो ये जो संसारी संबंध के नाते हैं, कुल 9 प्रकार के नाते बताए। जननी, जनक, बंधु, सूत, दारा, तन, धन, भवन, सूर्योदय, परिवारा। ये 9 नाते, ये इनसे अपनी ममता जुड़ी रहती है, और ममता होनी चाहिए, सबसे हिल मिल के रहे, प्रेम से रहे। लेकिन वो ममता के धागे पतले हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं। पिता पुत्र की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, गुरु शिष्य की नहीं बनती, मित्र मित्र की नहीं बनती। तो जहाँ ममता जोड़ी तो मानो कि वो ममता के धागे पतले हैं, टूट सकते हैं। लेकिन ये 9 नाते के धागे सबके साथ जो ममता जोड़ी है, वो सारे धागे एकत्रित करके उसको बटोर कर तो 9 धागे की डोरी थोड़ी मोटी हो जाएगी कि नहीं।
तो फिर वो 9 धागे साथ में होंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं। और 9 धागे की डोरी बटर कर तिनकर ममता ताग बटोरी, ये सारे धागे एकत्रित करके डोरी बना ली, मम पद मन ही बांध भरे डोरी। और भगवान कहते हैं फिर वो मोटी डोरी को मेरे चरण में बांध ले जो कभी ना टूटे। यानी सारे रिश्ते परमात्मा को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। तो भगवान स्वयं श्रीमुख से कहते हैं कि जो जीवात्मा संसार के सारे नाते तोड़कर केवल मेरे में मन जोड़ देता है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवंसु हृदय परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध भरी डोरी, समदर्शी। और साधना करते वो समदर्शी हो जाए, ना कोई अपना ना कोई पराया, जो भी आए राम राम जय सिया राम, ना किसी से लेना ना किसी से देना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से लिपट रहना। केवटिया कौन है? सद्गुरुदेव भगवान। उनके चरण से लिपटे रहो, बाकी दुनिया से कुछ लेना ना देना। भजन करते 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 जब आगे बढ़ते बढ़ते ये स्थिति पे जो पहुंच जाता है समदर्शी, ये आसान नहीं है, कह देना बहुत आसान है। धीरे धीरे हम बार बार फंस जाते हैं, लपेट जाते हैं उसमें, हैं? तो धीरे धीरे भजन बढ़ाते 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 जब एक परमात्मा से समदर्शी भाव, इच्छा कछु नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ? प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कुछ भी नहीं चाहिए। तो समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। और जिसको कुछ नहीं चाहे ना, वो कोई मिलेगा तो राजी भी बहुत नहीं हो जाएंगे, और कोई बिछुड़ जाएंगे तो दुखी भी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनको क्या किसी से लेना देना था। स्वार्थ होगा, स्वार्थ से तो सब प्रेम करते, हमें क्या किसी से लेना देना, सबको भगवान सुखी रखे, हाँ? समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन में। जब लग आशा तब लग त्रासा। हम किसी का कुछ लेंगे, आशा रखेंगे तो डर लगेगा ना कि अरे फिर हमें वो बुलाएंगे नहीं, तो फिर हमारा ये प्रसंग अटक जाएगा, वो हमें मदद रूप नहीं बनेंगे, कुछ नहीं देंगे तो ये सब से मुक्त हो जाओगे। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माय। असत जन्म मूर बस कैसे। भगवान देखिए कह देते ऐसा जीव मुझे प्राण प्रिय। कठिन है सब करना, ये चौपाइयाँ बोल लेना गा लेना आसान है, हैं? बहुत ही आसान है, लेकिन जब अपने पर उतरती है तब पता चलता मेरे भाई बहन। तो समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। असज्जन मूर बस कैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं? लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी को धन प्यारा, वैसे राम जी कहते हैं ऐसा जीव मुझे इतना प्यारा लगता, इतने उदार, ऐसे दयालु प्रभु। सगुण उपासक पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। नन सीताराम सीताराम। सगुण उपासक पर हित निरत, निरत नीति दृढ़ नेम, ते सज्जन प्राण प्रिय, जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण साकार की उपासना करते हो, अपने से बन पाए जितना। मेरे भाई बहन अपनी शक्ति अनुसार करना चाहिए। देखा देखी हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी शक्ति से ज़्यादा क्या करेंगे। मान लीजिए कि कोई 5 गरीबों की सेवा करता है, मदद करता है, हम एक को मदद करें, हाँ, जितना बन पाए। कोई 50 को जिमाता, कोई 500 को जिमाता, हम 5 को जिमा दे, तो अपनी शक्ति अनुकूल परोपकार करते रहे, हाँ? और गुरुदेव तो कहते थे कि जिसकी पास शक्ति कम है तो उनका 1 रुपया भी मेरे लिए 1 लाख के बराबर है। साधु संत तो भाव देखते हैं ना, प्रेम देखते हैं, वो कोई गिनती नहीं देखते हैं। भगवान भी ऐसे। तो अपनी शक्ति अनुकाल परोपकार करते हैं। सगुण उपासक पर हित निरत, निरत नीति दृढ़ नियम, नीति में पक्के। इतना दृढ़ नियम ले लो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नीति नहीं छोड़ेंगे। ते सज्जन्मम प्राण प्रिय,
ऐसे सज्जन भगवान कहते हैं मुझे प्राणों से भी प्यारे, मेरे प्राण समान प्रिय, जिनके द्विजपद प्रेम, जो द्विज यानी ब्राह्मणों का आदर करते हैं, उनके प्रति प्यार रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। द्विज के दो भाव बताए गए, द्विज यानी ब्राह्मण और द्विज यानी साधक भी होता है। दांत को भी द्विज कहते हैं, जिसका दूसरी बार जन्म होता है वो द्विज कहलाता है। हम छोटे हैं, दूध के दांत गिर जाते हैं 7 साल की उम्र में, नए दांत कायमी आ जाते हैं, तो दांत को द्विज कहते हैं। ऐसे हमको कल्पना भी नहीं थी, ये हाड़ मांस के शरीर के जन्मदात्री लौकिक माता पिता, लेकिन कल्पना नहीं थी ऐसा हमारा आत्म जागृति नया जन्म करा दिया, ऐसे प्रभु से नाता जोड़ दिया। तो उसकी जननी सद्गुरुदेव भगवान है। तो उसको भी, ऐसे साधक को भी द्विज कहते हैं। तो उनके प्रति आदर करें, उनका अपमान न करें, वो अपने रास्ते, नहीं मदद करना, कुछ लेना देना, तो उनको अपने ढंग से जीने दे। तो ये सब भगवान कहते हैं ऐसे जीव मुझे प्राण प्रिय है। सीताराम सीताराम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, हे लंकेश, हे बार बार लंकेश कह रहे हैं, हे विभीषण ये सारे गुण तुम में हैं, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसलिए तुम मुझे बहुत ही अतिशय प्यारे हो। प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्यारे हो। और अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय करुणा निदान की माँ जानकी। देखिए प्रभु कितना प्यार करते हैं। राम बचन सुनी वानर यूथा, सकल कहें जय कृपा वरुथा। सारे वानर बालू प्रभु की श्रीमुख की ये दिव्य वाणी सुनकर राजी राजी हो जाते, भगवान का जय जयकार। सुनता विभीषण प्रभु की बानी, कान से भगवान की दिव्य वाणी, अमृतमय वाणी सुनते तृप्ति नहीं होती है, जैसे अभी भी नहीं अगाध श्रवणामृत जानी। अघात यानी तृप्ति होना, तृप्ति नहीं हो रही है। गुजराती में गाँव की भाषा में कहते हैं धरव नहीं थतो। हाँ, ऐसे ऐसे शब्द ग्रामीण भाषा भी हम। पद अम्बुज गही बारी बारा, हृदय समाता, बार बार चरण पकड़ लेते, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। और हाथ जोड़कर कहते हैं हे प्रभु सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालुर अंतर्यामी, अचर अचर के मालिक है। आप शरणागत की शरण में आए उनके पूरे परिवार का रक्षक है, और आप अंतर्यामी हैं। उर कछु प्रथम वासना रही, मैं आपकी शरण आया तब तो मुझे कुछ इच्छा थी जरूर। प्रभु पद प्रीति सरिसो बहिम। भगवान श्री राम जी कहते मांगो क्या चाहिए, तब विभीषण जी कहते प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पहले, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, मैं आपसे पर्दा नहीं रखूँगा। मेरे भीतर की बात आप जानते हैं। मैं शरण में आया तो इच्छा लेके आया था, वाली को मार के जैसे सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, वैसे प्रभु रावण को मार के मुझे भी लंका का राज दे देंगे। तो मेरे मन में ये वासना थी, तो उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन चरणों में प्रेम बढ़ने पे वो सब ये प्रेम के बहाव में, प्रेम की बाढ़ में सब बह गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहूँ सदा शिव मन भावनी। शिव जी को मन भावन अन पायनी भक्ति मुझे आप दीजिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु कई प्रभु रण धीरा, रणांगण में धैर्यवान। ऐसे प्रभु के श्रीमुख की बानी एवं मस्तु कहा, भले ऐसे ही होगा। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और समुद्र का जल मंगवाया। अपने हाथ से विभीषण जी के ललाट में कुमकुम चंदन वहाँ जो रहा होगा उससे हथेली में घोल कर अपने श्रीहस्त से विभीषण जी को राज तिलक कर दिया। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्शन मोग जगमाए। भले तुम्हारी इच्छा नहीं है, मेरे दर्शन व्यर्थ में नहीं जाते। मेरे भाई बहन परमात्मा के दर्शन हम मंदिर जाते हैं। कोई कहते रोज़ रोज़ क्या मंदिर जाना, प्रभु दर्शन व्यर्थ नहीं जाते। एक सूरदास जी थे, नियमित, बस समय हुआ उनको भले दिखाई न दे, लेकिन बराबर टाइम के पक्के थे, और इतने उछलने लगते मुझे जल्दी मंदिर ले जाओ, जल्दी ले जाओ, मुझे आरती में पहुंचना है। अब परिवार के सदस्य फिर उब जाते, क्योंकि एक व्यक्ति साथ में जाता हाथ पकड़ के, उनको दिखाई नहीं देता। तो किसी कभी झुंझला कर गुस्सा करके, क्या है तुमको ना तो दिखाई देता है, और रोज़ चलो चलो जल्दी जाना है जाना है,
क्या करोगे वहाँ जाके? चलो जाके बताना आज प्रभु का श्रृंगार कैसा था, उनके आभूषण वस्त्र किस रंग के थे। बोले कि मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान को तो मैं दिखाई दूंगा ना। तो क्या क्या अपने मन का भाव होता है। तो प्रभु दर्शन, संतों के दर्शन व्यर्थ नहीं जाते। मोर दर्शन मोग जगमाए, अस्कई राम तिलक ते सारा, इतना कह के ललाट में तिलक कर दिया। आकाश में से अपार पुष्प की वृष्टि में रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यों दिन ने राज अखंड। रावण के क्रोधाग्नि में उसकी ऐसे अनीतिमान जीवन में जो विभीषण जी चिंतित, सदा तृप्त, जलते रहते थे, अशांत मन से रहते थे, आज भगवान ने उनको उस आग में से, उस अशांति में से बाहर निकाल लिए, धन्य धन्य हो गए। और उसी वक्त आकाश में से जय जयकार होते हुए पुष्प की वृष्टि होने लगी। अखंड राज भगवान ने उनको दे दिया, लंकापति बना दिए। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमास, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। रावण ने सिर काट काट के चढ़ाए थे, तब शिव जी ने जितनी संपदा दी, आज परम कृपालु परम उदार प्रभु ने सहज में वो संपदा विभीषण जी को सहज दे दी। अस प्रभु छांडी बजे जे आना। ऐसे ऐसे हम भक्तों के भगवान के भक्तों पर भाव प्रेम, ऐसे चरित्र सुन के पढ़ के भी हम ऐसे प्रभु का भजन न करें, औरों की शरण जाए, कोई तांत्रिक विद्या भूत प्रेत की साधना। यहाँ गोस्वामी जी ने थोड़े कड़क शब्द लिखे हैं कि ऐसे उदार प्रभु को छोड़कर दूसरे को भजता है, वो बिना सींग पूछ का है। अस प्रभु छांडी बजाई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। तो इसमें फिर अपना जन जानकर अब भगवान भरोसे में लिए, उनको अपने बना लिए। तो विभीषण जी से पूछते, विभीषण जी अब ये बताओ, जल्दी से हमें लंका जाना है जानकी जी को पाने के लिए, तो समुद्र पार कैसे करेंगे? निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुलमन भावा। वानरों को भगवान का ये स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, भगवान गुरु सबके हृदय में विराजमान है और सर्वरोहित सब रहित उदासी, सबसे अलग भी है और सब में बसे हुए, सब में लिप्त भी है अलिप्त भी है। भोले बचन नीति प्रतिपालक, नीति तो छोड़ते नहीं, अब सब कुछ जानते हैं, सर्वसमर्थ है। समुद्र एक दृष्टि से सुखा भी लेते हैं, लेकिन नीति ये है कि मानव देह धारण किया है तो उसी प्रकार से कहेंगे करेंगे पूछेंगे। और कारण मनुज कुल का अलग मनुष्य रूप में प्रकट हुए राक्षस कुल का विनाश करने हेतु। तो पूछते हैं लंकापति से, सुनु कपीश लंकापति वीरा, कही विधि तरीय जल्दी गंभीरा। हे सुग्रीव, हे विभीषण, बताओ ये सागर पार कैसे जाएंगे? संकुल मकर उरगजस जाति, अति अगाध दुस्तर सभाति। बहुत ही गहरा समुद्र है, बड़े बड़े इसमें जलचर जीव है और हम सब वानर भालू इसमें कैसे पार करेंगे? अंदर डूब जाएंगे, कैसे चलेंगे? तब विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषकतौ सहायक। हे प्रभु, हमें बड़प्पन दे रहे हैं, आप हमसे पूछें, लेकिन आप करोड़ों समुद्र को सुखाने में समर्थ हैं। यद्यपि तदपि नीति असगाई, फिर भी आप नीति प्रामाणिकता रखने के लिए सहज मनुष्य की भांति हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं यही कहता, विनय करी सागर संजाए। आप समुद्र तट पर पधारिए और वहाँ सागर से हाथ जोड़कर विनती कीजिए और वो आपको मार्ग दे देगा। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलदि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधर। बिना परिश्रम के आप इतनी पूरी सैन्य को लेके सहज में सागर पार हो जाएंगे। वो आपके कुल गुरु है, आप विनती कीजिए। भगवान श्री राम जी ने कहा, सखा नीति तुम नीक विचारी। नीति तो आपने ठीक कही है, परंतु करिए देव जो होई सहाय। मैं आपके कहे जैसे करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा समुद्र तट पर, लेकिन समुद्र मार्ग देगा कि नहीं? यदि नसीब में हो और मार्ग दे दे तो अच्छा, करिए देव जो होई सहाय। यदि नसीब में होगा तो मदद रूप सहायक बनेगा हमारा। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा। ये बात ऐसी
सब बातें करना लक्ष्मण भैया को अच्छा नहीं लगा। राम वचन सुनी अति दुख पावा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी दुखी दुखी हो गए। भगवान ने ऐसे नहीं, देव देव आलसी पुकारा, नसीब में होगा तो होगा, नसीब में होगा तो होगा। तो नाथ देव कर कवन भरोसा, नसीब का क्या भरोसा है। सोसी सिंधु करी मन रोसा, क्रोधाग्नि कर दो, एक आप बाण छोड़ दो, अग्नि बाण और समुद्र को सोख लो। कादर मन का एक अधारा देव देवा। ये तो कायरों का काम है। कायर लोग बैठे बैठे कहते रहते हैं नसीब में होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं प्रभु, आप चलाओ अपना अग्नि बाण। बोले सुनत बिहसी बोले रघुवीरा। लक्ष्मण भैया के वचन सुनकर खिलखिलाकर हंसते हुए भगवान ने कहा, ऐसे ही करूँ धरूँ तुम धीरा। ऐसे ही करेंगे, धैर्य तो धारण करो। सबका मान रखते हैं। विभीषण जी ने कहा तो वो भी करने को तैयार। अब लखन जी कहते हैं तो उनको भी धैर्य बंधाया। ऐसे ही करेंगे। हंस गई प्रभु अनुजई समुझाई, सिंधु समीप गए रघु। इतना कह के छोटे भाई को समझाकर समुद्र के तट पर भगवान पधारे। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई। भगवान के कुल गुरु है, देखिए बैठकर समुद्र को भी भगवान प्रणाम कर रहे हैं। मनुष्य लीला कर रहे हैं तो सभी प्रकार का व्यवहार करेंगे। बैठे पुनीत दर्भ डसाई और दर्भासन बिछाकर समुद्र के तट पर विराजित हुए। जब ही विभीषण प्रभु पर आए, ईश और रावण। विभीषण जब से प्रभु की शरण गए, पाछे रावण दूत पठाए। उनके पीछे पीछे रावण ने 2 दूत को भेजा। सकल चरितिन देखे धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराय शरणागत पर नेर। और सारा चरित्र वहाँ जाके देखते हैं। उन्होंने वहाँ जाके कपट करके वानरों का देह धारण कर लिया और वानर मंडली में मिल गए, उसमें ऐसे घुल मिल गए। राम श्री राम। तो जैसे कोई पहचाने नहीं। तो प्रभु गुण हृदय सराहई, और हृदय में भीतर ही भीतर भगवान के गुणगान की सराहना करने लगे। धन्य है ऐसे परमात्मा, ऐसे हमारे मालिक है। प्रगट बखानत राम सुभाव। अब बोलते बोलते हृदय में भाव उमड़ आया तो प्रगट रूप में राम जी के स्वभाव का वर्णन करने लगे। अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। प्रेम भाव के कारण ऐसे मगन हो गए, अपने आप को भूल गए। छिपाव रखना है, हमें छुप के रहना, हम रावण के दूत है, ये सारा भूल गए और जोर जोर से एक दूसरे को बोलने लगे, धन्य हो राम जी, धन्य हो राम जी। और रिपु के दूत कपिन तब जाने। तब वानर भालू सब पहचान गए तो रावण के दूत है। सकल बांधी कपिस पाने, सारे वानर भालू उनको बंधन में डालकर और सुग्रीव वानर राज के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहूं सब वानर। सुग्रीव ने सारे वानर भालू को पूछा कि बोलो क्या किया जाए, इनके साथ सलूक क्या करें। अंग भंग करी पठो बंदर। वानर भालू ने कहा कि हे महाराजा, इनके अंग भंग कर दो, काट लो इनके भी नाक काट। तो सुनी सुग्रीव वचन कपिदाए। सुग्रीव के आदेश सुनकर वानर भालू दौड़ते हैं। वो तो अपने नाखून से और दांत से ही उसके नाक कान काट लेते हैं। तो बहु प्रकार मारन कपिल आगे, इतना उसको मारने लगे चारों ओर से। दीन पुकारत तदपिन त्यागे। अब दीन भाव आ गया, हमें छोड़ दो, हाथ जोड़ते हैं, क्षमा कर दो हमको, हमारी गलती हो गई। जो हमारा नासा काना फिर भी वानर भालू नहीं छोड़ते हैं तो रावण के दूत राम दुहाई देते हैं, यदि हमारा नाक कान काटोगे ते ही कौशलाधीश के आना। और राम दुहाई सुनते ही वानर भालू उनको छोड़ देते। उसे लक्ष्मण भैया ने सुना आवाज़ आ रही है, क्या है, निकट आ गए। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, सबको पास में बुला लिया। दया लागी हंसी दिन छुड़ाए, उनको दया आई। वानर भालू से कहा छोड़ दो इनको। अब रावण के दूत को लक्ष्मण भैया ने कहा कि बचना चाहते हो, एक काम करोगे मेरा? बोले हाँ, जो कहोगे वो करूँगा। तो मैं एक पत्र लिख के देता हूँ, अपने मालिक को देता। रावण कर दी जेविया पाती, नाथ बचाए जुड़ा, लक्ष्मण बचन बाँचू कुल घाती। ये पत्रिका देना और बोलना कि हे कुल के घातक, कुल विनाशक, ये लक्ष्मण भैया ने आपके लिए पत्र भेजा है,
आप जरा पढ़ो इसका। लक्ष्मण भैया शेषा अवतार है, काल के रूप है, स्वयं काल का पत्र लेकर आए, गए थे समाचार लेने और काल का पत्र लेकर वापस लौटते। कहे मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलउनत आवा काल तुम्हार। जाओ ले जाओ ये पत्रिका अपने मालिक को देना और कह देना कि मेरी माँ को मान सम्मान आदर के साथ सौंप दे, वरना उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। क्षमा याचना करके वंदन प्रणाम करके दूत वापस लौटते। रावण अति इंतजार से आतुरता से राह देखकर बैठा है और जैसे ही ये पहुँच गए दूत, तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा चले दूत वर्णत गुण गाथा, प्रणाम करके रवाना हुए। कहत राम जस लंका आए, प्रभु के गुणगान प्रभु के यश गाते गाते लंका पहुँच गए दूत। रावण चरण शीसतिन नाय, वहाँ जाकर रावण को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन इतनी उतावली में खिलखिलाकर हंसता हुआ कहते हैं, बीस रावण कर पूछी बात, जल्दी बताओ जल्दी क्या खबर लाए हो। इतना उतावला कि उसको सांस भी नहीं ले रहा लंबी लंबी। कहसी ने शुक आपनी कुशलाता, हे शुक बताओ तुम कुशल तो हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम क्यों ऐसे घबराए हुए हो। एक ही सांस से रावण बोलने लगा। पुनि कहा खबरी विभीषण के, बताओ विभीषण के क्या हाल है, वहाँ जाते उसके कैसी दशा है। जाहि मृत्यु आई यति नेरी, जिनकी मौत सिर पर नाच रही है, वो विभीषण की दशा कैसी है। करत राज लंका त्यागी, यहाँ था आनंद से लंका का राज भोग रहा था, ये सुख वैभव में प्रेम से भोग भोग के रह रहा था। होई जब तब कीट अभागी, अब वहाँ जाके वो अनाज में पड़ा हुआ घून के बराबर उसकी दशा हो गई। अनाज पीसा जाता, साथ साथ घून भी पीसा जाएगा। पुनि का भालू की शकटकाई, और बताओ कि वानर सेना कितनी है। कठिन काल प्रेरित चली आए, जो काल के प्रेरणा से यहाँ भागे आ रहे हैं, एक एक वानर भालू को हम ख़त्म कर देंगे। जिनके जीवन का रखवाला, और उन सबके जीवन के जो रखवाले हैं, भयं मृदुलचित सिंधु बिचारा, और अभी समुद्र जो जड़ उनके रखवाला बन के जीव की रक्षा करने बैठा, उसके क्या हाल है। कहु तपसिन की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासती मोरी। और उनसे भी आगे उनके रक्षक जो है तपस्वी, वो दोनों तपस्वी के क्या हाल है वो भी मुझे बता दो। कि भाई भेंट के फिरी गए, श्रवण सुय सुनि मोर। मेरी श्रवण मेरी महिमा वो सुनकर चले गए या वहीं पर बैठे हैं। कहसिन रिपुदल तेज बलम, बताओ उनकी सेना का कितना बल है, क्या कर रहे हैं। बहुत चिकित्सित तोड़, तुम घबराए हुए और चिकित्सित से मेरी ओर देख रहे हो, बताओ तो सही क्या हाल है वहाँ के। तब दूत समाचार देते, हे नाथ जरा धैर्य धारण करो, थोड़ा हमको भी थोड़ा विश्राम लेने दो, वहाँ से कितने घबराए हुए थके हुए आए। नाथ कृपा करी पूछो ऐसा, आप ऐसे हमें उतावली में जल्दी पूछे, मानो कहा क्रोध तजी जैसे। अब जैसे क्रोध के भरे हुए जल्दी जल्दी पूछ रहे, आप सुनो शांति से। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलकते इशारा। वहाँ जाके आपका भाई उनसे मिला तो जाते ही तिलक कर दिया। कहाँ का? बोले यहाँ का। बोले यहाँ तो मैं बैठा हूँ। बोले वो आपको बैठा हुआ नहीं मानते, उनकी दृष्टि में आप सो गए हो। बोले घबरा गया रावण। रावण दूत अमय सुनि का नाम, और उनको पता चला कि हम आपके दूत हैं। कपिन बांधि देने दुख नाना, वानर भालू ने हमें बंधन कर लिया। चारों ओर से बांध के बहुत ही नचाए, बहुत ही त्रास दिया, सताए गए हम। श्रवण नासिका काटे लगे, हमारे नाक कान काटने लग गए थे। राम शपथ दिन ने तब त्यागे, हमने जब प्रभु की दुहाई दी, भगवान की शपथ दी, तब मुश्किल से हम वहाँ से छूट पाए। पूछे नाथ राम कटकाए, अब आप पूछ रहे हो कि सैन्य कितना बड़ा, कितने सैनिक हैं। बदन कोटि शत वर्णन जाए, इतने हैं करोड़ों की संख्या में जिसका वर्णन नहीं हो सकता। नाना वर्ण भालू कपिधारी, अनेक रंग दो रंगी वानर भालू की मंडली जोरदार है। विकटानंद विशाल भयकारी, इतने आवाज़ कर रहे हैं और इतने भयंकर है।
बड़े विशाल विशाल का है उनका शरीर है। जयपुर दयों अतेसु तोरा, जो यहाँ आए थे, जिन्होंने नगरी जलाई, जिन्होंने आपके बेटे अक्षय कुमार का विनाश किया। सकल कपिन में ते बल थोड़ा, वो तो सबसे छोटा है, सबसे कम बल उसमें है। अमित नाम बट कठिन कराला, और तो सब इतने बलवान हैं। अमित नाग बल विपुल विशाला, ऐसे फुफकार मारते हुए बड़े बड़े सर की भांति, उनका बल भी विशाल है, उनका शरीर भी विशाल है। द्विविध मयंद नील नल अंग दादि विकटासी दधिमुख केहरी निषट जाम्बुवंत बलरासी। आज तो सुंदरकांड तो पूरा पूरा ले लिया, सबका नाम दे दिया, कितने कितने द्विविध अंग नील नल और जामवंती, ये सब बल के धाम है, बल का भंडार है। बल राशि, सुख राशि, राशि यानी भंडार होता है। ये कपि सब सुग्रीव समाना, ये सब सुग्रीव से कम नहीं है, सब वानर भालू इतने ही बलवान है सुग्रीव जितने। इन सम कोटिन गने को, और ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे करोड़ों हैं जिसकी गिनती नहीं कर पाए। राम कृपा तुलित बल दिनी, और ऊपर से उनके मालिक भगवान श्री राम जी की कृपा बल, उससे और भी उनका बल बढ़ जाता है। तृण समान त्रैलोक जाने, पूरे तीनों लोग को तिनके के समान वो समझ रहे हैं, ऐसे दांत कटकटा रहे हैं, ऐसे नाखून बजा रहे हैं, और भगवान श्री राम जी की ओर देखे बैठे हैं कि प्रभु एक बार आदेश कर दो। बोले भगवान ने उनको जकड़ के बांध के रखा है, वरना अभी उछल कूद के यहाँ आ जाए। और सब एक एक ऐसे बोल रहे हैं कि लंका में सब राक्षस तो हमारे लिए फल एक एक को खा जाएंगे। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पद्मा 18 यूथप बंदर, गिनती तो नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कानों से सुना है कि 18 पद्म उनके जो सेनापति हैं वो यूथप बंदर हैं। अब एक एक के सैनिक कितने, नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। और ऐसी सेना में एक भी वानर भालू ऐसा नहीं है कि आप उनको जीत पाए। वो सभी अति बलवान, परम क्रोध में जय सब आता, परम क्रोध से हाथ मसल रहे हैं, मुष्टिका को रगड़ रहे हैं, ऐसे उतावले हो रहे। आये सुपेन देहि रघुनाथा, भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं। जब एक बार आदेश मिला टूट पड़ेंगे यहाँ पर। सोशय सिंधु सहित जस व्याला, पूरे नत भरी कुदर विशाला। अब समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। भगवान समर्थ है और तपस्वी, समुद्र को सोखने में तब बलवान है, लेकिन पूरे नत भरी कुदर विशाला, वो उनको उनके पास रास्ता मांग रहे हैं। पूरे नत भरी कुदर, समुद्र को सोख लेने में भी तैयार हैं। बड़े बड़े पर्वतों से उसको भरकर उस पर राह बनाने की तैयारी करने वाले हैं। मर्दी गर्दन मिल वही 10 शीशा, ऐसे बोल रहे हैं कि राक्षसों को पकड़ के आपस में उनको मसल डालेंगे। ऐसे वचन कहीं सबकी सब वानर भालू ऐसे ही बोल रहे हैं। गर्जें तरजें सहज अशंका, निशंक होकर, उनको किसी का डर नहीं है, और इतनी गर्जना कर रहे हैं, इतने उछल कूद कर रहे हैं, मानो ग्रसन चहत्रे लोका, मानो तीनों लोग को निगल जाएंगे, मानो ग्रसन चहते लंका, मानो पूरी लंका को फल की भांति निगल जाएंगे। सहज शूर कपि भालू, सब सहज शूरवीर है सारे वानर भालू। पुनि सिर पर प्रभु राम, उनके ऊपर इतने बलवान उनके तपस्वी भगवान श्री राम जी हैं। रावण काल कोटि कहाँ जीत सकें संग्राम, ऐसे करोड़ों, ऐसे आपके लिए तो कोटि काल के समान है, जो आप उनको संग्राम में नहीं जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, भगवान की कृपा से उनमें इतना तेज है, इतना बल है, इतनी बुद्धि है। शेष सहज सत सकै न गाय, शेष जी सरस्वती जी कोई उनके बल का, उनके गुणों का नाप नहीं ले सकते, नहीं पार पा सकते हैं। सकसर एक सोशिश सागर, बस एक बाण से वो समुद्र को सुखा सकने में समर्थ है। फिर भी तब भ्रात ही पूछे नहीं नागर, फिर भी ऐसे नेत्र बड़े विशाल राजीव नेत्र परमात्मा आपके भाई विभीषण जी को रास्ता पूछ रहे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं। तास वचन सुनी सागर पाई, और आपके भाई ने कहा ऐसा करो, सागर आपके कुल गुरु है, विनती करो मार दे देंगे। तो उनकी
सलाह लेकर मांगत पंथ कृपा मन माही रास्ता मांग रहे। सुनत बचन भी सादर से ऐसी बात सुनकर फिर खिलखिलाकर अट्टहास करता हुआ रावण हंसता है। जो असीमति सहायकृत की ऐसी उनकी बुद्धि है, तभी तो वानर भालू की सहायता लिए। और मेरे भाई जैसे की सलाह मानेंगे तो उनका हित कैसे होगा। सहज भीरू कर बचन दृढ़ाई, मेरा भाई तो सहज स्वभाव से ही डरपोक है, उसमें कहाँ ताकत है। सागर संठानी मचलाई और जड़ सागर उसको प्रार्थना कर रहे हैं। अब मेरा भाई भी ऐसा है, उसकी भी अक्ल नहीं है और ये तपस्वी में भी इतनी समझ नहीं है। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, हे मूढ़ हे मूर्ख, व्यर्थ में ऐसे तपस्वियों की तुम बड़ाई कर रहे हो मेरे सामने। रिपु बल बुद्धि था मैं पाए, मैंने दुश्मन के बल बुद्धि उसमें कितनी ताकत है मैंने सब नाप लिया। मेरी समझ में आ गया कि अब उनको जीतना बहुत ही आसान है। सचिव सभित विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। ऐसे मंत्री मिल जाए विभीषण जैसे मूर्ख, और फिर उनको कब कहाँ से विजय और यश प्राप्त हो सकता है। सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी, ऐसे वचन सुनकर दूत जो समाचार लाए थे उनको क्रोध आ गया। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, अब यही अवसर है। उसी वक्त पत्रिका लखन भैया की दी हुई निकाल के रावण के हाथ में देते हैं। रामानुज दिन निय पाती, नाथ बचाई जुड़ाऊँ छाती। आपको यदि बात मानने में नहीं आती है तो तपस्वी के छोटे भाई ने ये पत्रिका भेजी है, जरा आप अपने मन को शांति कर लो, जरा पढ़ लो, मालूम होगा आपको। रामानुद्दीन निय पाती, नाथ बचाई जुड़ाऊँ छाती, बीसी वाम कर लेने से रावण सचिव बोली शन लाग बचा। मेरे भाई बहन किसी का पत्र आए तो बाएं हाथ से नहीं लेना चाहिए, दाहिने हाथ से लेना देना दाहिने हाथ से करना चाहिए, वरना वो असगुन है। बीसी वाम कर लेने से रावण खिलखिलाता हंसता हुआ बाएं हाथ से पत्रिका लेता है, वही असगुन है। बीसी वाम कर लेने से रावण सचिव बोली, और ये तो काल का पत्र है, कौन पढ़ पाएगा। अपने मंत्री को देता है, लो तुम पढ़ो, मुझे इसके अक्षर नहीं समझ आ रहे। अब उसमें लिखा हुआ था कि मेरी माँ को, मेरी जानकी मैया को लौटा दो, वरना काल सिर पर नाच रहा। अब मंत्री जी हाथ में पत्रिका लेकर काँप रहे हैं कि लिखा है लखन भैया ने, और ये पढ़कर सुनाऊंगा मैं तो इसका ठिकाना नहीं, अभी उछल के मेरा ही गला पकड़ेंगे। ये मेरे शब्द थोड़ी, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो कांपता घबराता हुआ बातन मन ही रिजाय शठ, जनिगाल सिकुल खीस, राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजी। अपने मन को संतोष करा के धैर्य धारण करके और समझ करके धीरे से पत्रिका बांधता हुआ मंत्री जी खबर देते हैं कि जरा धैर्य धारण करके आप ये पत्रिका सुनो। राम विरोधन उब्र, राम जी का विरोध कर रहा, आपको कोई बचा नहीं सकेगा, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण आप क्यों न चले जाएं। तो आप दे दीजिए। कीतजी मान अनुजीव प्रभुपद पंकज भंग, हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। अभिमान छोड़ दो, ये छोटा भाई तपस्वी का ये आपको लिख रहा है। आप प्रभु चरणों के भ्रमर बन जाओ, उनके चरण पकड़ लो। हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग, ये आपके राक्षसों के पूरे कुल का भगवान के जो बाण हैं वो आपको ग्रसित कर लेंगे, आपको ख़त्म कर देंगे। तो भगवान श्री राम जी के बाण की महिमा सुनाई, सुनत सभय मनमुख मुस्काई। ऐसे दूतों के वचन सुनकर मन में मुस्कुराने लगा। रावण हंसता हुआ कहता, कहत दशानन सबे सुनाई, सबको सुनाते हुए कहता है, भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघुता पसकर बाग बिलास। ये धरती पर खड़े खड़े तपस्वी का छोटा भाई जैसे आकाश के तारागण तोड़ना चाहता है, छोटा सा है और बड़ी बड़ी बात कर रहा है। लघु तापस कर बाग विलास है, इसकी बात देखो, बड़ी बड़ी छोटे मुंह बड़ी बातें कर रहा। कह शुकनाथ सत्य तब बानी, तब दूतों से कहते, हे शुक तुम सही कह रहे हो, समुझऊँ छांडी प्रकृति अभिमानी।
तुम कहते हो कि अभिमान छोड़कर मेरी बात मानो, लेकिन सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम। तब दूतों ने कहा, कह सुखनाथ सत्य भवानी, दूतों ने रावण से कहा, हे नाथ हमारी बात मान जाओ। आपकी जो प्रकृति है, अभिमान के कारण आपको सही बात समझ में नहीं आ रही है, अभिमान छोड़कर हमारी बात मानो। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, हम जो कहते हैं हमारे वचन को क्रोध छोड़कर त्याग दो। आप क्रोध छोड़ो और हमारी बात मानो। नाथ राम संतजो विरोधा, राम जी से आपको वैर करना ठीक नहीं है, उसमें आपका कल्याण नहीं है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, बड़े सुकोमल स्वभाव के हैं, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, अखिल ब्रह्मांड नायक होते हुए, इतने महान होते हुए भी उनका स्वभाव बड़ा सुकोमल है, वो अभिमानी नहीं है आपके जैसे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे, चले जाओ वहाँ, चरण पकड़ लो, तुरंत ही कृपा कर देंगे। सारे अपराध को अपराधी पर कोहन कहूँ, एक भी अपराध की ओर नहीं देखेंगे। उर अपराधन एक उधर है, एक भी आपके अपराध के सामने वो नहीं देखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए और जानकी जी को सौंप दो। इतना कहा मोर प्रभु की जे, बस हमारी इतनी सी बात आप मान लो। जब तई देन कहा वह दे, अम्मा जानकी जी को देने को कहा तो इनको तो एक ही आता है, सबको लात मारना। जब तई देन कहा वह दे, चरण प्रहार किन शठ से। अभिमानी रावण ने उनको भी लात मार के भगा दिया। और बात बात में लात कौन मारता है, समझ लो कि कैसा स्वभाव होगा। अति क्रोधी स्वभाव, अभिमानी जो यही करेगा, किसी की बात सुनेगा नहीं। नाय चरण सिर अंचल रोपा, फिर भी अपने नाथ को रावण को प्रणाम किए, हाथ जोड़े, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ और चल दिए भगवान की शरण में। कई प्रणाम निज कथा सुनाई, शुकों ने अपने जीवन की आत्मकथा सुनाई। हमने ऋषि अगस्त्य कर शाप भवानी, राक्षस भयु रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारे बारा, पुण्य निज आश्रम का पगुधारा। पूर्व में हमने अगस्त्य मुनि का कुछ अपराध किया था, उनके श्राप के कारण हमको राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। प्रभु क्षमा करो, हमारा उद्धार करो। भगवान ने करुणा की, उनका उद्धार हुआ और बारंबार प्रभु चरणों में प्रणाम करके वो अपने आश्रम में लौट जाते। कोई ऋषि मुनि होंगे जो जब भी तो आश्रम में गए, और कोई होते तो उनका आश्रम तो नहीं कहा जाता। अब इस और 3 दिन बीत गए। भगवान श्री राम जी उपवास किए हुए दरबासन पर विराजित अपने कुल गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बीतते हुए भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तब भगवान श्री राम जी के नेत्र लाल लाल हो गए और जैसे कि क्रोध करे लक्ष्मण भैया से कहते हैं, लक्ष्मण बहुत हो गया, लाव अब मेरे धनुष बाण। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। आज का वातावरण ऐसा है कि मेरे भाई बहन, कोई ऐसे जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति बिना डर के सीधे नहीं चलते। गुजराती में कहावत है, सीधी आंगड़िए घी न निकले। तो जो शठ स्वभाव, जो अति अभिमानी, कितने हाथ जोड़ो विनती करो, ऐसे नहीं मानते। लक्ष्मण बाण शरासनानु, शोषो वारिधि विषकृषानु, षटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी शम कामी हरिकथा, ऊसर बीज भये फल जथा, अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भाव। देखिए पूरे नीति सूत्र, किसके साथ कैसे काम लेना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हाँ? सब समझाने से, जो समझे उसको तो समझाया जाए। लक्ष्मण बाण शरासन लाओ मेरे धनुष बाण, एक बाण से अग्नि बाण छोड़ो, पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। सोचो वारिधि विषकृषानु, षटसन विनय, शठ होते वो विनय से नहीं मानते। कुटिल सन प्रीति, स्वभाव ही जिनका कपटी है, कुटिल है, उनके साथ प्रेम भाव के संबंध ज़्यादा टिकते नहीं है। वर्षा ऋतु का वर्णन है किष्किंधा कांड में, उस पर दामिनी दमकी रही घन माही, खल की प्रीति यथाथिर नाहि। बिजली कितनी देर चमकती दिखाई देती आकाश में,
इसी प्रकार से जो खल होते हैं उनकी प्रीति ज़्यादा टिकती नहीं, स्वार्थ होगा, जरा सा मीठा मीठा बोलेंगे फिर वही लात मारेंगे। तो यहाँ बोलते हैं खलसन खलन नहीं पर सीताराम सीताराम शोषो वारिति विश्वकृष्ण षटसन विनय कुटिलसन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कंजूस जिनका स्वभाव है उनके साथ आप नीति की बड़ी बड़ी व्याख्या करोगे कोई असर नहीं होगी, क्योंकि उनका स्वभाव ही जड़ मूल से ऐसा है। तो षटसन विनय कुटिलसन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत्सन ज्ञान। जो गले तक ममता में डूबे हुए हैं उनके पास ज्ञान की कथा कहोगे उनको गले उतरेगी, कोई असर नहीं होगा। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि भैंस पासे भागवत गुजराती में कहते हैं और रीछ पासे रामायण। ये व्यर्थ है, ये प्रयास ही नहीं करना चाहिए। सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरती बखानी। बहुत ही लोभी प्रकृति के व्यक्ति है और उनके पास वैराग्य की बात करोगे तो असर होगा नहीं होगी। स्वयं श्री राम जी के श्रीमुख की ये सब बानी है, मेरी बात नहीं है, ये मानस जी में लिखी हुई चौपाइयाँ। षटसन विनय कुटिलसन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत्सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरती क्रोधी शम। अति क्रोधी है उनको आप शमन दमन की बात है वो कोई असर नहीं होगा। क्रोधी शम कामी हरि कथा अति कामना में डूबा हुआ वो कथा में आएगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, क्योंकि इसका मन चारों ओर घूमता रहेगा और शरीर से बैठेगा तो मन से नहीं बैठेगा। क्रोधी शम कामी हरि कथा ये सब कैसा व्यर्थ है, खारी जमीन में बीज बोने जैसा। ऊसर बीज भये फल जथा। गुजराती में कहते हैं खारा पाट। जो भूमि खारी है, क्षार वाली ज़मीन है, वहाँ कोई खेती करेगा तो क्या मिलेगा। ऊसर बीज भये फल जत अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। इतना कह के भगवान श्री राम जी ने अपना अग्नि बाण अनुसंधान किया। ये मत लखन भैया को बहुत ही अच्छा लगा। काटे पे कदरी फरे कोट यतन को सींच विनय न मान जल्दी जड़ गए डांटे पे नम नीच। कदली के पेड़ को काटे बिना फलित नहीं होता, वैसे जो ऐसे स्वभाव के जीव वो डांटे बिना उसको फटकारे बिना वो सीधा नहीं चलता। सीताराम। काटे पे कदरी फरे कोट यतन को सींच विनय न मान खगे सुन डांटे पे सबे सिंधु गई पद प्रभु के रे। जैसे अग्निबाण तैयार के उठी उदधिवर अंतर ज्वाला। विप्र रूप मकर उरग जस गणाकुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने। बड़े बड़े विशाल काय मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियाँ सब तड़पने लग गए और ऊपर आ गए, जलने लग गए और समुद्र घबरा गए। कनक थार भरी मणिगण नाना अनेक प्रकार से पूजा का थाल सुवर्ण थाल सजाकर ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र कुलगुरु भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं कि प्रभु आपने अच्छा किया, हमको डांटा क्योंकि मैं ऐसे जड़ बुद्धि, हम डांटे बिना, हम ऐसे आपके कड़क स्वभाव बिना हम मानने वाले नहीं थे, तो जो आपने किया ठीक किया। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे। भय मुक्त होकर भगवान के चरण पकड़ लेते हैं समुद्र। क्षमो नाथ सब क्षमा याचना की, मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। अब ये 5 व्यक्ति के साथ कैसे काम लेना, पहले देखिए 5 किसको गिना है। गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। ये जड़ स्वभाव के गगन आकाश थोड़ी अपने चलाए चलता है, गगन तो स्थिर है, वहाँ है तो चलित तो नहीं, वो जड़ है, वो एक जगह स्थिर है। समीर पवन भी जड़ है, उसको हम यंत्र से गतिमान करें तब तो ठीक है। गगन समीर अनल अग्नि भी जड़ है, जहाँ पड़ा वहाँ पड़ा रहेगा, वो अपने आप चलेगा तो नहीं। अनल जल धरणी जल ढलान मिलेगा तो अपने आप चलेगा, और ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र मशीन चालू करनी पड़ेगी। गगन समीर अनल जल धरणी धरती माता,
इनके नाथ सहजड़ करनी, ये सहज स्वभावता से जड़ है। और उसी के साथ ये 5 और प्रमाण दिए। कौन कौन? जैसे इनको ये जड़ है और उनके साथ कैसे तव प्रेरित माया उपजाए, ये सब है तो आपके प्रकट किए हुए, आपकी माया से ही तो प्रकट हुए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, ये सभी ग्रंथों में गाया गया, नहीं तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है। 5 चीज के बिना ये वातावरण ही नहीं बनता। प्रभु आए सुझे कह जैसा ही, भगवान आपकी जिसको जो आज्ञा होगी वो सब आपके अधीन है। अग्नि, जल, वायु, जो भी कहो ये सब आपकी मुट्ठी में, सोते भांति रहे सुख लहिम। आप कहोगे, आप आज्ञा दोगे, उसी प्रकार से आपकी सेवा में वो तत्पर है। उसी में उसका सुख भी समाया हुआ। अब जो कहा प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। आपने अपनी मर्यादा का पालन किया, अनुनय विनय किया, उपवास किया, तपस्या की, फिर भी मैं नहीं माना, आपने अपनी मर्यादा तोड़ी नहीं है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। जो ढोल, अब ये 5 ये ताड़न के अधिकारी, यानी इसके साथ समझ के काम लेना। ये चौपाई का बहुत गड़बड़ होता है। पहला नाम है नारी जाति का नहीं, पुरुष जाति ढोल। ढोल कैसा कहा जाता है? ढोल कैसी नहीं कहा जाता। ढोल के भी बोला है, ढोल के हो, ढोल टूटी गई हो, ढोल टूटी गई के तो पुरुष जाति है। तो ढोल गंवार एक तो कम बुद्धि है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न यानी मारना नहीं है, ताड़न यानी समझदारी से काम लेना। बहुत बार पहले भी शायद कह चुकी हूँ। आज भी हम उत्तर भारत में जाते हैं, चित्रकूट अयोध्या की ओर, वहाँ के लोग बोलते हैं हम उसको पहली निगाह में ताड़ गए, पहचान गए। तो समझदारी से इनके साथ काम लेना। हमें ढोल में से मधुर ध्वनि सुनना है, संगीत में ढोल बजाना है, तो वैसे तो उसको थोड़ा ढीला करके खोल के छोड़ देते हैं, टाइट रख के नहीं छोड़ते, नहीं तो उसको वो उसका फट जाएगा जो उसका चमड़ा या जो कुछ है। तो जब वो प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो ढीला कर देते, और जब बजाते हैं तो उसको बराबर खींच के व्यवस्थित कर लेते हैं। बार बार देखते हैं कि मधुर ध्वनि आ रही है, तो ढोल के समझदारी के साथ उसको बजाना तो मधुर ध्वनि का लाभ ले पाएंगे। ताड़ना यानी पीटना करोगे तो क्या डंडा लेके उसको ढोल को मारने का, टूट जाएगा। गंवार कम बुद्धि वाले, उसकी कैचअप शक्ति, IQ, उसकी समझदारी कम है, तो धीरे धीरे उसको समझा के, उसको डांटा फटकार के नहीं, धीरे धीरे काम लेना। ढोल गंवार शूद्र जो समाज की सेवा करते हैं, वो शूद्र यानी हल्की जाति नहीं, जो सेवा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा बलिदान है। तो ये थोड़ी कि उसको डंडे से मारो, नहीं, उसका आदर सम्मान के साथ उसको समझा कर, भैया जरा ये भी लेते जाना, ये यहाँ से थोड़ा ले जाना, मान सम्मान से बात करो उसको, वो जिस तरह से समझ पाए। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु दूध दे और लकड़ी डंडा लेके उनके पास खड़े रहो। एक दिन उसके डंडा देखेगा और आप जरा सा मारोगे ना, दूसरे दिन डंडा लेके पास में जाओगे तभी आपके सामने वो सींग से उछालेगा, आपको दूर फेंक देगा, पास में आने भी नहीं देगा पशु। तो दूध दे रहा है तो समझदारी से काम लो, उसको पहले खाना पीना जो भी देना है दो, उसके बछड़ा बछड़ी जो उसको पहले दूध पिलाने दो, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ने दो। जब उसके हृदय में गैया वगैरह जो भी हो वात्सल्य भाव उमड़ता है अपने बच्चे के लिए, तो दूध का आपका घड़ा भर देगा, आपकी बाल्टी भर देगा। उसके पीछे के पैर 2 बांधने चाहिए, उसके आंचल को ठीक से सहला दो पानी से धोकर, ऐसे काम लो तो समझदारी से। और नारी जो आपके घर की मान मर्यादा रखे, त्याग करके अपना नाम रोशन करे, सब कुछ बलिदान करके वो कैसे भी सहन कर ले, तो कभी कोई गलती हो जाए तो सबके सामने उसको डांटना फटकारना अपमानित करना नहीं, समझदारी से सब काम पूरा हो तो भाई अपने घर में इस तरह से करते हैं,
आपने ठीक किया, पर थोड़ा ऐसे आप बदलना, ऐसे करना, तो समझदारी से काम लेना। ये चौपाई का तो बहुत सुंदर भावार्थ निकलता है, लेकिन व्यर्थ में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रभाव में जाओ सुखाई, उतरे कटकन मोरी बढ़ाई। हे भगवान, आपके बल से मैं सूख जाऊं, लेकिन उसमें आपकी भी बड़ाई नहीं है, मेरी भी बड़ाई नहीं है। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, वेद में आपकी आज्ञा का पालन करना ये बताया गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी आज्ञा का जो पालन करो। मैं आपका गुरु हूँ, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। आप जो कहो मैं जल्दी से आपके कहे अनुसार जल्दी से ये काम पूरा करूँ। भगवान श्री राम जी सुनत विनीत वचन अति कृपाल मुस्काए, बिनती भरे वचन सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, जेहि उतरे कपिकटक तात स करो उपाय। मेरा पूरा सैन्य वानर बालू सब पार हो जाए, ऐसा कुछ आप उपाय करो। तब समुद्र कुलगुरु भगवान से कहते, प्रभु आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं। नाथ नील नल कपिदो भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई। बचपन में कोई ऋषि मुनि के द्वारा उनको आशीर्वाद मिला है, जो पत्थर को स्पर्श करेंगे वो जल में तैरते रहेंगे। तो तिनके परस किए गिरि भारे, तरिए जल्दी प्रताप तुम्हारे। और प्रभु मैं अपनी शक्ति अनुसार आपको मदद करूँगा। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंदाई, जेहि असुयश लोक त्यों गाई। फिर ये सुयश को तीनों लोक में गाया जाएगा। मैं अपनी शक्ति अनुकाल आपको सहायक बन के हम सेतु बंध की रचना करें, पुल बांधेंगे। भगवान ने कहा ठीक है ये। और फिर अब ये मेरा बाण चढ़ गया, मैं एक बाणधारी हूँ, उसका क्या करूँ। कुलगुरु जल्दी समुद्र भगवान ने कहा कि मेरे उत्तर तट पर बहुत ही आसुरी वृत्ति वाले रहते हैं, मुझे बहुत ही सताते हैं। आप उसका विनाश करो, मुझे इस दुख से मुक्त करो। यही सर्वम उत्तर तटवासी अतई नाथ नर खलग राशि, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। भगवान अपने शरणागत को दुख से भय से मुक्त करते हैं। भगवान ने उनकी पीड़ा हर ली। देखी राम बल पौरुष पारी, भगवान का इतना बल इतनी वीरता देखकर हर की पयोनिधि भय सुखारी, राजी राजी हो गए कुलगुरु समुद्र भगवान, और राजी होकर सुखी होकर सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा। सारा चरित्र भगवान को सुनाते हैं। चरण बंदी पात होती सिधावा। समुद्र भगवान ने राम जी के चरण पकड़ लिए, बार बार प्रणाम करके राजी होकर अपने धाम में चला जाता है। यहाँ पर सुंदरकांड पूर्ण होता है। 5वां पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित। जय सिया राम। धाम में जा रहे हैं। निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत पायऊँ, यह चरित कलिमल हर यथा मति दास तुलसी गायऊँ। सुख भवन संशय शमन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावें, सुनहि संतत शठम। सभी प्रकार से आशा भरोसा कुछ भी सब भगवान के भरोसे छोड़कर, पर आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे और समुद्र भगवान के गुणगान गाते हुए राजी होकर अपने धाम में जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, यह दिव्य चरित्र कलयुग के मैल को धोने वाला। यथामति मैंने ये हनुमत चरित्र गाया करा। मैंने भी सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से थोड़ा बहुत कितने बाल भाव से कितनी गलतियाँ हुई है, तो जितना ही हम समझ पाए शक्तिमती अनुसार चिंतन मनन करके ये प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। और ये चरित्र हनुमत चरित्र गाने का फल बताया कि सकल सुमंगलदायक, सब प्रकार से मंगल ही मंगल करने वाला ये दिव्य चरित्र, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। वैसे तो हनुमत चरित्र पर, लेकिन साथ में भगवान का भी दिव्य चरित्र है। सादर सुनई, गाने वाले को कहा कोई गा ही नहीं सकता, पार नहीं पा सकता, इसलिए गाने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है। सादर सुनही ते तरही भव सिंधु बिना जलयान। जो सादर सुनेगा वो बिना नौका के भवसागर सहज में पार हो जाएगा। तो ये दिव्य चरित्र गाने का फल भी बताया। प्रभु हम आपका नाम जपने से
नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊँ विचार सुजन उन्माही। आपका नाम जपने से भव सागर सूख ही जाता है, तो फिर उसमें नौका की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये सुंदरकांड में से अधिकतर भगवान के नाम की अधिकतर महिमा है। वो भगवान के दिव्य नाम की महिमा हम कल देखेंगे, चिंतन मनन थोड़ा करेंगे और सीताराम जी का चरित्र भी प्रारंभ करेंगे क्रमानुसार। यहाँ पर इस प्रसंग को विराम दें। भाव से प्रेम से जय जयकार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।